हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे फेब्रवरी मंथ आपका कैसा जाएगा एंड इस मंथ में क्या कुछ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ नहीं है मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कि 4 ऑप्शंस है। ठीक है, फर्स्ट में हमारे पास है फायर साइन, सेकेंड में हमारे पास है अर्थ साइन, थर्ड में हमारे पास है वाटर साइन एंड फोर्थ में हमारे पास है एयर साइन। तो ये चारों साइंस है, मतलब ये चारों एलिमेंट्स है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है उस हिसाब से आप अपनी इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद मैं अलग से ज़ोडिएक रीडिंग भी पोस्ट करूँगी, सो डोंट वरी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। फेब्रवरी के मंथ में आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और तब से आगे तक रेजोनेट करिए। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए आप 20 फरवरी को देख रहे हो तो उसके बाद, है ना, तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से समझ जाओ। ठीक है, सो यस, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देने थे। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, सो लेट्स सी आपका फरवरी का मंथ कैसा जाएगा। तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। जैसे काफ़ी मून की एनर्जी है, मे बी आप बहुत समय से इल्यूजन में हो, या तो फिर आपको कोई चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल पाती है और आप हमेशा उन्हीं चीज़ों में स्टक रह जाते हो, यू नो। तो इस मंथ में आपको कुछ चीज़ों से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, देन वी हैव मून, मैं इसी की बात कर रही थी अभी, राइट। देन वी हैव द चैरियट, वी हैव 9 ऑफ सूट्स। आपको एंजल्स हेल्प देंगे फायर साइन। आप समझते नहीं हो सिचुएशन को। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि क्या होता है कभी कभी कि हम उस वाले ना फेज में चले जाते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, और लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ ही क्यों होता है, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी वाले फेज पे चले गए हो जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, शिकायत नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, आप क्वेश्चन कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो फरवरी के मंथ में आपको उसका आंसर मिलेगा। आपकी लाइफ में कई ऐसी चीज़ें हैं ना जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आप ऐसा कि स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से, जैसे अगर मान लीजिए आपकी लव लाइफ भी है तो एक कंफर्म नहीं है कि मतलब सामने वाला व्यक्ति ऐसा है कि आता जाता रहता है, कंफर्मेशन नहीं है आपके लाइफ में। कोई भी चीज़ को लेकर के आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज़ होनी ही है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, काफ़ी आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, जिसकी वजह से आप शॉक में होते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है और कभी भी कुछ भी क्या क्यों हो जाता है, यही चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, तो अगर हम फरवरी मंथ की बात करें तो हम 2-4 कार्ड और निकाल लेते हैं। वी हैव द टावर एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यस, तो अगर हम बात करें क्या कुछ है, तो मुझे फर्स्टली एक चीज़ दिखाई दे रही है फरवरी के मंथ में। बहुत समय से अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो देन आपको उसका पे ऑफ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं लेट से ही होगा, फरवरी के मंथ के स्टार्टिंग में नहीं होगा, बट यस फरवरी मंथ के बीच में ऐसा होगा जहाँ पे आप मेहनत जितना कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई चीज़ का रिजल्ट जैसे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल आपको ये भी, आपका मन फरवरी के मंथ में आपका मन नहीं एक जगह पे ठहरेगा। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि मतलब जैसे खुद ना, कभी कभार हमारे मन में बहुत सारी ऐसे थॉट्स आते हैं जो किसी काम के नहीं होते, बस वो आते रहते आते रहते आते रहते। कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ख़ास करके ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ हो। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में अभी कुछ मेजर इवेंट हुआ है और अभी तक आप उस चीज़ को नहीं भुला पाए हो, और उसी के रिलेटेड जब थॉट्स आते हैं ना तो हम ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही फरवरी के मंथ में होगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक पास्ट की जो मेमोरीज़ है आपकी वो आपको याद आने लगेंगी। धीरे धीरे करके आप उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहोगे। ठीक है, और आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी, कुछ चीज़ों में एंजल्स आपको सच दिखाएंगे। ठीक है, आपने सच सुन लिया है लेकिन अब आपको सच देखना है, तो यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ भी करेंगे, आपको सच दिखाया जाएगा। ठीक है, और झूठ से आपको अब जैसे इतना समझ लीजिए फरवरी के मंथ में कि जो भी झूठ है, अब चाहे वो फिर कोई झूठे लोग हो, चाहे फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जो बार बार आपको कोई ऐसी चीज़ में डाली थी जिसकी वजह से आप खुद के ऊपर सवाल कर रहे थे कि मैं ही गलत हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार आपको क्वेश्चन में डाल रही थी, बार बार आपके अंदर डाउट ला रही थी, बार बार आपको परेशान कर रही थी, उस चीज़ को फरवरी के मंथ में बाय बाय बोल दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ से जाने वाली है, यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो चीज़ों को एंड करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप खुद के लिए जीना सीखोगे फरवरी के मंथ में, क्योंकि मे बी आप लोगों के लिए जीते हो, चाहे फिर आपका यही है, आपका यही कहना है कि एट द एंड आप यही कहते हो कि मुझे लोगों के लिए जीना है, चाहे फिर मैं
आज जीवित हूँ तो मैं इसके वजह से हूँ, ये रीज़न है, ये नहीं होता तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब ये कहना है कि सामने वाले की वजह से आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसा। तो ये अगर ऐसा भी कुछ था जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था रहता था, या फिर आप ऐसा बोलते थे, चाहे फिर आपको ऐसा लगता रहता था ज़िंदगी में मेरे कुछ बहुत अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं है, मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कहते हैं एक ट्रैक से हट गई है, क्योंकि आप जो करना चाहते हो उसके अलावा आप ज़िंदगी में सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो करना चाहते हो उसके लिए कोई आपको साधन नहीं मिल पाता है, एक एक क्लैरिटी नहीं मिल पाती, एक क्लिक नहीं हो पाता कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ में भी फरवरी के मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फरवरी के मंथ में एक और चीज़ एंजल्स मुझे बता रहे हैं, एक चीज़ याद रखिए, फरवरी के मंथ में भले लेट से ही सही लेकिन कुछ चीज़ें स्टार्ट ज़रूर होंगी, ठीक है। लेट से हो रही है, बहुत ज़्यादा लेट शायद हो गया है, जैसे आप समझ सकते हो ऐसा कि बहुत समय कोई चीज़ में किसी ने लगा दिया है, बहुत समय लग गया जैसे, लेकिन अब फाइनली वो चीज़ काम करेगी, अब फाइनली वो चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, कुछ लोगों के लिए ये करियर है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत समय हो गया उस चीज़ को, और अब आप फाइनली ऐसे हो रहे हो कि या तो फिर अब ये हो जाए या तो फिर अब ना ही हो, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो मैं इस चीज़ के पास रहूँगा, मैं इस काम को करता रहूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं फिर इस चीज़ से दूर चला जाऊँगा, कभी इस काम में नहीं आऊँगा वापस। ऐसा है फरवरी के मंथ में, और जैसे ही ये थिंकिंग आपकी आ गई कि अब तो होना है तो हो, नहीं होना तो मत हो, राइट, तभी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। कई चीज़ें आपके लाइफ में नेगेटिव भी होंगी, बिकॉज वी हैव द टावर, और इसकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, फायर साइन। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें काफ़ी नेगेटिव हो, जैसे जैसे आप कुछ चीज़ को बोलना कोई और वे से चाह रहे हो, लोग समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है। आप हमेशा, आपका मोटिव जैसे हर चीज़ के पीछे अच्छा है, जैसे आप चाहते हो कि जैसे आप नहीं चाहते लोगों से दूर जाना, आप चाहते हो कि लोगों के मैं पास रहूँ, चाहे फिर लोग मेरे साथ रहें, लेकिन लोग उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी होने वाली है, ठीक है, फरवरी के मंथ में। तो बचिएगा, कुछ ऐसे फालतू बातें मत बोलिएगा, गुस्से गुस्से में आकर के हम काफ़ी फालतू बातें बोल देते हैं, राइट, जो हम एक्चुअल में ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन गुस्से में आकर के हम बोल देते हैं, तो उन चीज़ों से बस बचिएगा, ठीक है। फरवरी के मंथ में थोड़ा दूसरों के एफर्ट्स को भी देखिएगा, फायर साइन, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ आप एफर्ट्स कर रहे हो कुछ चीज़ों में, कुछ और भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके एफर्ट्स को भी देखिएगा। गुस्से में आकर के कुछ कहना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और ये फायर साइन, यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट करिएगा फरवरी के मंथ में, क्योंकि फरवरी का मंथ ओवरऑल एंडिंग और न्यू बिगनिंग के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको कितना भी सारे मैसेजेस दे दूँ, वो सारे मैसेजेस एक ही बात को बता रहे हैं, वो है एंडिंग और न्यू बिगनिंग। कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं टावर भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज के बारे में बता रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज फरवरी के मंथ में आपके लाइफ में आने वाला है। बेहतर है आप कुछ चीज़ों से सवाल करने से अच्छा कुछ चीज़ों के हाल पे छोड़ दो। जैसे कई बार होता है कि हम कुछ लोगों को समझाने लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हम सोचते हैं कि अगर हम उनको बताएंगे, चाहे फिर हम उनको याद दिलाएंगे, तो वो पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम किसी को तब तक नहीं बदल सकते तब जब तक सामने वाला व्यक्ति खुद ना चाहे, तो लेट इट बी, राइट। इतना बस याद रखिएगा, फरवरी के मंथ में एक दो बार किसी को बोलो नहीं समझ रहा है, अपने हाल पे छोड़ दो उसको, वो जैसा है वो वैसा ही रहे, ठीक है। हम किसी के लाइफ में भगवान नहीं बन सकते कि उसकी ज़िंदगी बदल दे, चाहे उस किसी की बैड हैबिट्स छुड़वा दे, है ना। अगर कोई कुछ भी ऐसे बैड हैबिट है उसके अंदर तो हम उसको छुड़वा दें, लेट इट बी, जी रहा अपने लिए, नहीं जिएगा अपने लिए, है ना। किसी के पीछे इतना नहीं भागना आपको, क्योंकि क्या होता है हम लोगों की बुरी आदतों को छुड़वाते छुड़वाते खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और द हाई प्रीस्टेस है, कुछ लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस आपको ये भी बता रहे हैं कि फरवरी का जो ये मंथ है इसमें आप फोकस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप चुप रहो, ठीक है। मतलब धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, चुप रहिएगा, काम रहिएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये जो भी हो रहा है ना, ये होना लिखा हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए फरवरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाली चीज़ है, जैसे किस्मत में लिखी हुई चीज़ नहीं होती, कभी कभी ये कुछ किस्मत में लिखी हुई चीज़ होती है, हम नहीं बदल पाते, कितनी भी हम कोशिश कर लें, कितना भी हम भाग लें, हम नहीं भाग पाते। तो वैसा ही फरवरी मंथ में भी होगा, कुछ चीज़ों से आप काफ़ी भागने की कोशिश करोगे, लेकिन डेस्टिनी की बात है, आप नहीं भाग पाओगे, किस्मत की बात है। तो हाँ, आपको ये भी बताया जा रहा है कि बस काम रहिएगा और बस इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा कि
ऐसा क्यों है, अगर कोई आपसे कुछ कहने के लिए आ रहा है तो ऐसा क्या है और ऐसे क्यों कहने के लिए आ रहा है। क्योंकि अगर आप किसी को जवाब दोगे तो आपको एक्चुअल में मोटिव नहीं समझ आ पाएगा कि अगर कोई मुझसे कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है, चाहे फिर मोटिव क्या है ना। हर बार तो ये बात नहीं होती कि हर बार किसी का मोटिव हम जाने, ये उतनी ज़्यादा मीन करने वाली बात नहीं होती, हर बार इतना किसी को सीरियस नहीं लेते। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपको लगता है मेरी लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये व्यक्ति आ रहा है मेरी लाइफ में तो ये ज़रूर इतने हद तक मेरे लाइफ में जगह ले लेगा, राइट। तब जानना ज़रूरी होता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है और वो बेसिकली क्या है क्या नहीं है, उसकी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, राइट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखने के बाद ही कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि अरे जो आप चाहते थे, क्योंकि फरवरी के मंथ में क्योंकि जो आप चाह रहे थे वही हो रहा है, ठीक है, या फिर जो आप बहुत पहले चाहते थे वो चीज़ अब हो रही है, तो आप काफ़ी जवाब देने वाले उसमें रहोगे कि मुझे अभी जवाब देना है, मुझे अभी जवाब दे देना है, मुझे अभी इस चीज़ को आंसर कर देना है। और मतलब रुकना नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे रुकना नहीं है, मैं तो चाहता था वही तो हो रहा है, या फिर मैं जो चाहती थी वही तो हो रहा है, मुझे रुकना नहीं है। जल्दी से इम्पल्सिव होकर के एकदम डिसीजन ले लेना, ये चीज़ ना आपको फरवरी के मंथ में काफ़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है। क्या होता है, हम एक्साइटमेंट पे आकर के या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो हम वो डिसीजंस ले लेते हैं जो हम नहीं लेना चाहते। डीप डाउन हम सोचते नहीं है कोई भी चीज़ के बारे में, हम बस ऐसे हो जाते हैं कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब मतलब ये चीज़ मुझे चाहिए थी, ये चीज़ मुझे मिल गई, अब तो ऐसे होना ही चाहिए, अब तो ऐसा होना ही चाहिए। इस चीज़ की वजह से मैक्सिमम टाइम हम खुद ही अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फरवरी के मंथ में इस चीज़ से बचेगा, इम्पल्सिव होकर के किसी को कोई भी आंसर नहीं देना है, किसी को कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। इम्पल्सिव होकर के अपनी लाइफ की बातों को अपनी तरफ रखिए, ठीक है। दुख बांटिए वहाँ पर जहाँ पे लोग सुनने वाले हो, ना कि सुन के दूसरों को बोलने वाले हो, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ फायर साइन मैसेजेस है, ठीक है। और मतलब इक्वली आप नेगेटिविटी भी देखोगे, फायर साइन और पॉजिटिविटी भी देखोगे। द टावर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें हम, ठीक है, आपको आसानी होगी। थैंक यू। मतलब आप उस वाले फेज पे रहोगे जहाँ पे आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको ना फरवरी मंथ काफ़ी ड्रीमी लगेगा। जैसे कभी कभी होता है हम सपने में, आपने भी ऐसे सपने देखे होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपको पता है वो, आपको पता है आप सपने में हो ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम ड्रीम्स देखते हैं और हमें पता होता है हम सपने में होते हैं, है ना। तो हम कुछ भी करेंगे हमें पता है कि अरे हम तो उठ ही जाएंगे, ये कौन सा रियलिटी है, राइट। वैसे ही आपको लगेगा फरवरी के मंथ में, आपको लगेगा ये सारा सपना जैसा लग रहा है, क्योंकि एक टाइम पे जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ अब आपको मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है सब, आप कुछ कर नहीं रहे हो, अपने आप ही सब हो रहा है, तो उसकी वजह से द टावर आपको एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग शॉकिंग सिचुएशंस दे सकता है, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको शॉक कर देंगे, ठीक है। कुछ उसमें से पॉजिटिव होंगी, कुछ उसमें से नेगेटिव होंगी, कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होंगी जिनसे आप भाग भाग रहे हो, है ना। कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें जिनसे आप भाग रहे हो, उनसे भी आप मिलोगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ है ओवरऑल, द टावर बेसिकली आपको एक ड्रीमी वाली एनर्जी देगा, ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा ये सब सपना चल रहा है, शायद एक के बाद कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, तो कभी ऐसा लगेगा कि मैं ड्रीम में हूँ। लेकिन याद से मैं अगेन कहूँगी कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे ये तो ड्रीम है, रियलिटी में होता है, मेरे साथ हुआ है, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो ड्रीम है ना। रियलिटी हमें लगता है ये तो ड्रीम है, तो कुछ भी कर दो क्या ही होगा, है ना। कोई भी डिसीजन ले लो, किसी को कुछ भी बोल दो, क्या ही मतलब है। लेकिन उसके बाद जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, जब हम रियलाइज़ करते हैं कि ओ नो, हमने ये क्या कर दिया हमने ये क्या डिसीजन ले लिया, तो वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बन जाता है, राइट। तो थोड़ा सा देख करके कि ये ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो फरवरी के मंथ में आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये एक्सप्लेन करने में काफ़ी आपको ऐसी लग सकती है कि क्या है ये, मैं समझ नहीं पाया, फिर समझ नहीं पाई। लेकिन जब आप इस एनर्जी में रहोगे देन आपको रियलाइज़ होगा। मतलब समझ नहीं पाना कि दिन कब बीत रहे हैं, समझ नहीं पाना कि ये लोग क्यों मेरे से बात कर रहे हैं, लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मतलब रियलाइज़ नहीं कर पाना। जैसे आपकी अगर आदत बन जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लीजिए आपकी आदत बन गई है डेली 10 बजे उठने की सुबह, है ना, डेली सुबह 10 बजे उठने की आदत हो गई। अगर आप वहीं पर 6 बजे सुबह उठ जाओ ना, तो और जा करके ऐसे ऐसे काम करने लगो जो आप आलस के मारे कर ही नहीं पाते थे, जो बस आप सोचते थे करने का, तो आपको लगने लगता है कि मैं ये सपने में हूँ या फिर रियलिटी में कर रहा हूँ,
है ना। तो ऐसे डाउट होने लगता है कि ये सपना है या रियलिटी है। वैसे ही फरवरी के मंथ में आप पूरे रहोगे डाउट में कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है, राइट। लेकिन ओवरऑल टावर जो है ये आपके लिए एक अवेकनिंग लेकर के आएगा आपके लाइफ में, आपको यहाँ से उठा करके कोई और सिचुएशन में डालेगा, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके, कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे और आपको क्या बताया जा रहा है, तो फरवरी के मंथ में आपकी लाइफ में फायर साइन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पावरफुल चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अभी कितना भी कह लो कि आप समझ जाओगे, चाहे फिर आप आपको आप एडजस्ट कर लोगे, बट वो सिचुएशन ही ऐसी होगी जहाँ पे आप ऐसे हो जाओगे कि ये मैंने क्यों किया। आप एक समय बाद ना अपने डिसीजन की वजह से, क्योंकि आप इम्पल्सिव होकर के कुछ तो डिसीजन ले रहे हो जिसकी वजह से आप फेवरेट के मंथ में बोलोगे कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था ये। अब क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन में कभी कभी हम फंस जाते हैं ना जहाँ पे हम रियलाइज़ होते होते देर हो जाती है, तो वही चीज़ होगी। बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं होगा, बट यस आपको ऐसा लगेगा कि अंदर ही अंदर कि मैंने सही डिसीजन नहीं लिया है, शायद मुझे अब इसको रिग्रेट ना हो इस डिसीजन की वजह से, इन फ्यूचर मुझे रिग्रेट ना करना पड़े, बस ये थिंकिंग आपकी आएगी, ठीक है। आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं फरवरी के मंथ में। थोड़ा सा समय लीजिएगा, जब आपको एग्जॉस्ट होने लगो आप, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब बहुत ओवर हो रहा है मेरी लाइफ में सब कुछ, और अब मुझे नहीं, बार बार कुछ ना कुछ हो ही रहा है, अब मुझे नहीं ये सारी चीज़ों को अब नहीं देखना है, अब मेरी लाइफ स्मूथ ही अच्छी चल रही थी, तब थोड़ा सा समय निकालिएगा और खुद के साथ समय बिताइएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा खुद के साथ समय बिताओगे, जितना ज़्यादा काम रहोगे फरवरी के मंथ में, उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और खुद के लिए समय निकालेगा जब आप एग्जॉस्ट होने लगो, एक के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस देख करके जब आप एग्जॉस्ट होने लगो, तो खुद के लिए समय निकालिएगा, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो इफ़ेक्ट होने लग जाती है, राइट। और कभी कभी क्या होता है, हम अपने नॉर्मल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो दोनों ही ख़राब हो जाती है, राइट। तो आपको दोनों को बैलेंस करना है फरवरी के मंथ में। बैलेंस जहाँ हटा, जहाँ चीज़ें इम्बैलेंस हुई, जहाँ बैलेंस हटा, वहाँ पे फरवरी के मंथ में ये टावर आपके लिए नेगेटिव सिचुएशंस लाने लगेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप नेगेटिविटी में आ जाओगे, ऐसा नहीं, बट यस ये टावर नेगेटिव सिचुएशंस लाने लगेगा जहाँ पे आप बंध जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आ पाएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो एक और मैं आपको पर्सनली एक बात बोलना चाहूँगी फायर साइन कि आप इमोशंस में मत बह के कोई भी डिसीजंस लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा कि मेरे लिए अगर मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ तो ये आगे के लिए कैसा इफ़ेक्ट करेगा। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि आप समझ पाओगे इसको, आप अपने लाइफ से कनेक्ट करके देख लीजिएगा, मतलब इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज को लीजिएगा। कि जैसे अगर मान लीजिए आप अपने लाइफ में किसी को चूज़ कर रहे हो कि भाई ये मेरे पार्टनर है, चाहे फिर ये वो है, ऐसा है वैसा है तो आप किसी को ऐसे चूज़ कर रहे हो कि चलो ये व्यक्ति मेरा लाइफ पार्टनर है, आप देखिए कि वो व्यक्ति है वैसा जो आपसे शादी करेगा आगे चल के। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लव लाइफ को किस तरीके से देखते हो। अगर आप कैजुअली चाहते हो सब कुछ तो फिर ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो अपने लाइफ में, देन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति की फैमिली कैसी है, एक्सेप्टेंस वाली है, ऐसी है कि अगर वो व्यक्ति कल को बताएगा अपनी फैमिली में तो आपको अपना लेंगे, तो ऐसा है। चाहे फिर आपकी फैमिली ऐसी है, नहीं तो फिर ये जो चीज़ें होती है अटैचमेंट पाल करके फिर दुख देने वाली चीज़ होती है, ठीक है। इस वजह से फ्यूचर का सोच के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको देखना चाहिए वो व्यक्ति है वैसा जो आगे चल के सीरियस होगा कि ये बदल जाएगा। कभी कभी ना लोगों को देख करके हमें अंदाज़ा लग जाता है कि लोग कैसे हैं, है ना। आपको भी कभी कभी लोग आप भी कभी कभी ना लोगों से मिलते होगे ना, तो आपको ऐसा लग जाता होगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। जज नहीं करते हम उस टाइम पे, हमें अंदर से फीलिंग आती है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है और वो आगे चल के वैसा ही निकलता है जैसा हमने पहले सोचा था। तो वही सेम चीज़ आपके साथ भी होगी, भले आप किसी से कितने भी बार मिल लिए हो, लेकिन फिर भी जब फरवरी मंथ में आप किसी से मिलोगे तो आपको पहले ही लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये सीरियस अपनी लाइफ में कुछ चाहता है या बस बोलने का बोल रहा है,
ठीक है। तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिएगा, इमोशंस पे मत बहिएगा कि अरे अरे कभी कभी तो हम पिघल जाते हैं हमारा दिल पिघल जाता है कि अरे कोई बात नहीं, ऐसे मत करिएगा, क्योंकि जो दिल अभी पिघल रहा है वो एक समय बाद टॉर्चर हो जाएगा लोगों से, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आगे तक का सोच के चलिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को देख करके भाप लेते हैं कि ये अगर मुझसे ये बोलने के लिए आ रहा है तो इसके पीछे का इंटेंशन इसका ये है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना काम निकालने के लिए हमारे पास आते हैं, ठीक है, और हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो हमें उस टाइम पे समझ आ जाता है कि अरे व्यक्ति तो हमें मतलब अपना काम निकलवाने के लिए आया, तभी मीठा बोल रहा है ना। तो वैसा ही कई बार और चीज़ों में भी हमें समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति किस इंटेंशन से बोल रहा है, इसका मोटिव क्या है पीछे बोलने का। तो बस वो समझ आ जाएगा ना आपको। तो फरवरी मंथ में आप इम्पल्सिव होकर के गलत डिसीजंस नहीं लोगे, तो ज़रा सा इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिएगा अपने, ठीक है। और अगर आप बहुत समय से कोई चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो फायर साइन, तो डेफिनेटली आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ होगा, ठीक है। और आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे फरवरी मंथ में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया ही, ठीक है। कुछ लोगों की, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है देन ये जो मैसेज है ये आपके लिए नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई पहले से है जो आप काफ़ी ज़्यादा इस व्यक्ति को लेकर के कंफर्म हो कि यस ये व्यक्ति कुछ आपके बारे में सोचता है, ठीक है। कोई नया व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है मुझे अभी फ़िलहाल तो, मतलब कलेक्टिव की रीडिंग है ना ये, मतलब एरीज लियो सेजिटेरियस तीनों की मतलब 7 की रीडिंग है, राइट, कलेक्टिव रीडिंग है। तो अभी इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा कोई आपकी लाइफ में नया व्यक्ति आता हुआ, बट येस चांसेस है, बट कंफर्मेशन के साथ आपको नहीं बोला जा रहा है। ये मैसेज उन लोगों के लिए था जिनकी लाइफ में पहले से कोई है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस, ठीक है, फरवरी मंथ के लिए। वेट, हाँ अब मैंने देखा नहीं इतना सारा ब्राइटनेस है। ओके, ओशन वन, कन्फ्यूजन आप हो जाओगे कन्फ्यूज फरवरी के मंथ में सोच करके कि मुझे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप हो जाओगे कंफ्यूज, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर मुझे इन चीज़ों के साथ खुद को एडजस्ट कर लेना है, मुझे चीज़ों के साथ खुद को ढाल लेना है, मुझे चेंजेस के साथ खुश हो जाना है, लेकिन कैसे। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ना हमें बस दूर से अच्छी लग रही होती है, वो हमारी लाइफ में आने के बाद अच्छी नहीं लगती। तो आपको देखना चाहिए कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो कितनी हद तक आपके लाइफ में आने के बाद सही होगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, राइट। तो थोड़ा सा उस चीज़ को समझ के चलिएगा, ठीक है। और फरवरी के मंथ में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप उन्हीं चीज़ों को करिए, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप उन चीज़ों को अवॉइड करिए अपने लाइफ में। जो लोग आपको नहीं पसंद है उन लोगों से दूर रहिए फरवरी के मंथ में, ठीक है। ज़बरदस्ती खुद को उन लोगों के साथ एडजस्ट मत करिए, ठीक है। बी हैप्पी का कार्ड है, तो जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतना ज़्यादा फरवरी का मंथ आपके लिए ईजिली कटेगा, ईजिली जाएगा, ठीक है। बाकी फरवरी का मंथ आई एम नॉट सेइंग कि बहुत नेगेटिव होगा, बट यस चेंजेस का मंथ है ना, और जब भी हमारी लाइफ में स्मूथ एनर्जी के बाद एकदम से चेंजेस आने लग जाते हैं, हम ऐसा फील करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं, ये चेंजेस नहीं आने चाहिए मेरी लाइफ में, इससे अच्छा चेंजेस ही ना आए, तो एकदम से जब कोई चीज़ होती है ना, एकदम से जैसे कोई सी भी आदत छूट जाती है ना, तो एकदम से वो हमें डिप्रेस्ड करने लग जाती है। तो वैसे ही एकदम से कुछ चेंजेस आते हैं ना, तो हम उसमें एडजस्ट नहीं हो पाने की वजह से ब्लेम करने लग जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है ऐसा वैसा, राइट। भले वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव ही बाद में करके जाए, पॉजिटिव ही कुछ हो हमारी लाइफ में इसके बाद, लेकिन हम फिर भी करते हैं ऐसा। तो वही चीज़ होगी, इसी वजह से आपको बोला जा रहा है जितने ज़्यादा खुश रहोगे ना उतना ज़्यादा फरवरी का मंथ जो है वो ईजिली जाएगा। हमेशा ये एक चीज़ याद रखिए, ठीक है, कि आपके पास एक चॉइस होती है, आप किसी को चाहो तो नो भी बोल सकते हो, आप किसी को चाहो तो यस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीज़न है, ठीक है। और इसमें कोई भी वैसी चीज़ नहीं है कि किसी को बुरा लग जाएगा किसी को अच्छा लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है आप उसको नो बोलिए, उनको अवॉइड करिए उन चीज़ों को। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको यस बोलिए। आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आप बंध चुके हो चीज़ों में, अब आपको आपके लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास चॉइस है, आपकी लाइफ है, आप जो करना चाहो वो करो, ठीक है। तो आपके पास एक चॉइस है, हमेशा कोई ना कोई आपके पास चॉइस है। तो ये मत सोचिएगा फरवरी के मंथ में कि मुझे एंजल्स ने फंसा दिया, चाहे फिर मुझे इन लोगों ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि ना ही अब मैं कुछ कह पा रहा हूँ ना ही मैं चुप रह पा रहा हूँ,
राइट। आपके पास चॉइस है, आप चाहो उस टाइम पर भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। बस हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ना खुद कंफ्यूज रहिएगा ना किसी को कंफ्यूज रखिएगा फरवरी के मंथ में, अदरवाइज लोग आपके लिए टॉक्सिक बन जाएंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अगर आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो तो बेहतर है कि आप क्लैरिटी दे दो, ठीक है। अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप उसे क्लैरिटी ले लो, अगर वो सक्षम ही नहीं है क्लैरिटी देने में, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, तो लेट इट बी, आगे बढ़ जाइए, राइट। लेकिन ऐसे कंफ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। सो यस, यही थे आपकी रीडिंग फरवरी मंथ की, ऑप्शन 1 फायर साइन, एंड आई होप ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय अर्थ साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये कैसा जाएगा और इस मंथ में क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। ओके, थैंक यू। We have 4 of Swords, we have Judgment, then we have Ace of Pentacle। ये जो मंथ है आपके लिए ओवरऑल, ये है स्टेबिलिटी का मंथ अर्थ साइन। जितने जल्दी इस बात को समझ जाओगे उतना अच्छा है। जो चीज़ आपके लिए नहीं होगी वो आपको नहीं मिलेगी, जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इस बात को आपको बुरा लगे अच्छा लगे जैसा भी लगे, आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है। तो बेसिकली फरवरी का मंथ है स्टेबिलिटी का। जो चीज़ें आपको बार बार इनसिक्योरिटीज़ दे रही है, जिन चीज़ों की वजह से बार बार आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, जिन चीज़ों की वजह से बार बार आपको परेशानी हो रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ से यूनिवर्स हटा देंगे। सॉरी फरवरी के मंथ में, दिसंबर बोल रही हूँ मैं, शायद कुछ चीज़ें दिसंबर में आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई है, राइट। या तो फिर दिसंबर में आपको कोई होप मिली कि चलो ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, चाहे फिर ये चीज़ हो सकती है, राइट। या तो फिर आपका कोई प्लान था कि मुझे दिसंबर के बाद इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना अपने लाइफ में, और वो चीज़ें एक्चुअल में आप जितनी मेहनत कर रहे थे आपको उतना पे ऑफ नहीं हो रहा था। तो वो जो भी चीज़ है जो बार बार आपको ऐसा फील करवा रही थी, इनसिक्योर फील करवा रही थी, वो चीज़ फरवरी के मंथ में, फिर से मैं दिसंबर बोल रही हूँ, सॉरी यार, फरवरी के मंथ में वो चीज़ें आपके लाइफ से हट जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें चली जाएंगी आपकी लाइफ से, हट जाएंगी, तो उसको खुशी खुशी जाने दीजिएगा। और जो डेविल जो आपको है यही बता रहा है कि क्या होता है इंसान की कभी कभी ना आदतें, इंसान आदतों से मजबूर होता है, ठीक है। ये इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं और चीज़ें बता देती हूँ। फरवरी के मंथ में आप देखोगे हीलिंग, जो जनवरी के मंथ में जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, राइट, जो चीज़ें बार बार आपको कुछ लोगों के लिए जनवरी का मंथ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मंथ रहा होगा, कुछ लोगों के लिए जनवरी का मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर के आया है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ फरवरी मंथ में हीलिंग है, चाहे वो फिर हेल्थ के रिलेटेड ही क्यों ना हो, हीलिंग आपको मिलेगी। बस हाँ, अगर आप केयरलेस होकर के चलते रहोगे, केयरलेस बने रहोगे, तो फिर वापस से वो जिन भी चीज़ों से आप एंग्जाइटी में थे, जिन भी चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब थी, वो वापस से हो जाएगी। तो केयरलेस नहीं बने रहना है, ठीक है, खुद का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ से एंग्जाइटी होती है तो उन चीज़ों से दूर रहना है फरवरी के मंथ में, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड है, तो फरवरी का मंथ आपके लिए एक अवेकनिंग लेकर के आ रहा है, जहाँ पे आप एक्चुअल में उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में देखोगे और समझोगे, जो चीज़ें आप इतने समय से, जिन चीज़ों में आप इल्यूजन में हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो कहते हैं, कुछ चीज़ों आप शैडो के साथ खुश हो, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप बस कुछ चीज़ों को ना सोच सोच करके खुश हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है ना। तो उस लिहाज से मैं इल्यूजन की बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों में आप बस सोच रहे हो, मन में बस ख्वाब बुनना कि हाँ ये चीज़, हाँ ये चीज़, हाँ ये चीज़, वो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं, है ना। तो वो चीज़ें जो इल्यूजन में आप हो कि शायद एक ना एक दिन जो मैं सोचता हूँ वैसा होगा, या फिर जो मैं सोचती हूँ वैसा होगा, उस चीज़ से आपको निकाला जा रहा है। आपको कहते हैं एक आपकी आंखें खोली जा रही है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो फरवरी का मंथ उस हिसाब से एक अवेकनिंग का मंथ रहेगा, जहाँ पे आप एक्चुअल में चीज़ों में डिफरेंस पहचान पाओगे कि भाई मैं जो सोचता हूँ, चाहे फिर मैं जो ड्रीम करता हूँ, वो वहीं तक सीमित है, वो रियलिटी कभी नहीं बन सकता, राइट। तो वो एकदम से ना होश आ जाना कि अरे आप जो सोच रहे हो वो कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा है कि आप उन चीज़ों के ऊपर अपनी मैनिफेस्टेशन, चाहे फिर उन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस लगाओ जो चीज़ें आपको एक्चुअल में अपने लाइफ में चाहिए है, राइट। टेम्प्रेरी हैप्पीनेस के बारे में आप नहीं सोचोगे और एक्चुअल में आपको डिस्ट्रैक्शंस लगेंगे, ठीक है। आपको
फरवरी के मंथ में ऐसा लगेगा कि लोग डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। ये जो लोग हैं जो अच्छे बन रहे हैं, चाहे फिर ये जो लोग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, यही लोग मेन है मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, यही लोग कारण है कि मेरा मन नहीं लग पाता काम में, यही कारण है उनका, मतलब कारण यही है। राइट, तो आप उन लोगों को अपने लाइफ से धीरे धीरे करके रिमूव कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छे हैं कुछ लोग, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बार बार टॉक्सिक फील करवा देते हैं, जो लोग बार बार आपको इनसिक्योर फील करवा देते हैं, बार बार कुछ लोगों की वजह से आप परेशान रहते हो। और साइन, तो यस, फरवरी का मंथ आपके लिए उन सारी ही चीज़ों से क्लोजर आपको मिल जाएगा एंड फाइनली आप आगे बढ़ जाओगे। स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है फरवरी मंथ आपके लिए। फरवरी मंथ में आप काफ़ी स्टेबल फील करोगे, काफ़ी सेल्फ लव महसूस करोगे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचोगे। ठीक है, और ग्रोथ दिखेगी आपको फरवरी के मंथ में, आपको ग्रोथ दिखाई देगी। बेटर बेटर है आपके लिए कि आप ना अपने लिए दूसरा डायरेक्शन ढूंढ लो। क्या होता है कभी कभी ना कि हम एक ही जैसे जैसे मान लीजिए आप एक रास्ते पे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, आप सीधे सीधे जा रहे हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए अपने लाइफ में, तो आप सीधे 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 उस रास्ते पे चले जा रहे हो, लेकिन आपको मंजिल ही नहीं पता है। आपको पता है वो रास्ता बहुत बड़ा है और आपको शायद ही कभी उसका फिर मंजिल मिले। वही सेम आपके काम में भी है कि आप बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, और आपको लग रहा है शायद ही कुछ इस काम से मुझे पे ऑफ होगा, शायद ही कुछ को हटा दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बस मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, इस वजह से मैं कुछ डिफरेंट नहीं करना चाह रहा हूँ अपने काम में, है ना, आपको लगेगा शायद इतना एफर्ट कौन डाले, आपको लग रहा है शायद ऐसा कि इतना एफर्ट कौन डाले, चाहे फिर इतनी नहीं नहीं इतना नहीं करना, ईजिली कर देते हैं तो आप नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड अपने काम को नहीं बनाना है मुझे, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो चलते जाओगे, आप चलते जाओगे, वो उसका कभी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो बेहतर है आप अपने डायरेक्शन को बदल लीजिए, आप अपने रास्ते को बदल लीजिए। ठीक है, भले थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपकी जर्नी हो जाएगी, चाहे फिर आपका काम थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन क्लैरिटी के साथ होगा। ठीक है, एक पता होगा कि हाँ भाई इसका मंजिल ये है, हाँ मुझे एट द एंड ये मिलना ही है। ठीक है, और ये भी कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ के लिए आपको भूला जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे चले जा रहे हो, आपको खुद को नहीं पता है कि वो चीज़ कितने हद तक सही है जो आप सोचते हो और कितने हद तक गलत है ना। बस आपको लगता है कि चले जाओ चले जाओ चले जाओ, है ना, आप नहीं चाहते हो कोई भी चीज़ आप कॉम्प्लिकेटेड लाइफ अपनी नहीं बनाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपकी वजह से कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब हो, है ना। तो बेहतर है आप अपना डायरेक्शन बदल लो एटलीस्ट। चलो हाँ, थोड़ी सी आपकी लाइफ जर्नी जो है वो थोड़ी सी आपको लगेगी डिफ़िकल्ट, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन क्लैरिटी तो होगी आपके लाइफ में। ऐसे तो नहीं बने रहोगे जहाँ पे कभी कुछ सोचते हो फिर कभी कुछ लगता है आपको, फिर कभी कुछ लगता है। क्लैरिटी की तो एकदम कमी है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उससे तो बेहतर है, अच्छा ही होगा, राइट। तो बेहतर है कि आप अपना डायरेक्शन बदल लो अगर आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो। ठीक है, क्योंकि खुद को ऐसे रोक करके रख लेना जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला। कोई चीज़ अगर ठीक होनी होती है तो वो बहुत पहले ही हो जाती है ना, इतना ज़्यादा आपको सफ़र में नहीं डालती। ठीक है, अगर आपने यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करी भी है कुछ चीज़ों के रिलेटेड कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाए आपकी लाइफ में, तभी भी मैं यही कहूँगी कि अगर वो चीज़ें नहीं ठीक हो रही है तो बेहतर है आप उस चीज़ की वजह से बार बार यूनिवर्स के सामने ऐसे मत वो करो, रिक्वेस्ट मत करो, है ना, क्योंकि कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है सुधर जाइए, ये सबके लिए मैसेज नहीं है बट किसी के लिए तो मैसेज है। अर्थ साइन, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किसी को तो कहा जा रहा है सुधर जाइए, आपकी जो हैबिट्स है ना, आपकी जो आदत है वो आप समझते नहीं हो शायद इस बात को, आपको बहुत रुलाएगी आपकी आदत। ठीक है, आप में से सबकी तो नहीं बट यस कुछ किसी किसी की तो ये एनर्जी है जो इससे पहले भी मुझे रीडिंग में दिखी थी। ठीक है, अगेन वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने ये रीडिंग करी है शायद। ठीक है, और इसमें भी यही मैसेज था। बुरी आदत क्या होती है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ आदतें ना हमें अपने लाइफ में काफ़ी रुलाती है आगे चल के। आप इस चीज़ को समझो चाहे ना समझो, लेकिन जो एडिक्शंस आपको है, ठीक है, जो भी चीज़ की एडिक्शन हो, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी चीज़ को नहीं बोलूँगी, आपको जिस भी चीज़ की एडिक्शन है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको पहले से पता है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ की आपको एडिक्शन है, ये जो भी चीज़ है ना जो बार बार आपको भी पता है वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए आपके लिए सही नहीं, लेकिन फिर भी एकदम आई नो आप किसी वर्ल्ड में जीते हो, आपको क्या लगता है आपको वरदान मिला है कहीं से, आपको ऐसा लगता है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता अपनी हेल्थ से, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब आपका शरीर जो होता है वो, आप कभी बीमार पड़े हो तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जब हम बीमार हो जाते हैं ना, या फिर हमें कोई मान लीजिए हम ऐसे ही हम
बीमार हो गए कोई भी रीज़न की वजह से। कभी कभी इतने ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है कि हम उठ नहीं पाते बेड से, तो ऐसा लगता है, बेबस सा फील होता है, हेल्पलेस महसूस होता है। ऐसा लगता है कि काश थोड़ा सा, जब मैं ऐसे बैठा हुआ था ना, जब मेरे बॉडी में थोड़ी पावर थी, तो काश मैं थोड़ा सा और खेल कूद लेता, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड दिखा देता उस चीज़ के प्रति, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जो करना था वो कर लेता, आलस में नहीं जीता। वो तब रियलाइज़ होता है जब हम बेड पे रहते हैं, है ना, जब हमें तबीयत ख़राब हो जाती है और हम उठने की भी हालत में नहीं होते, तब ऐसा लगता है ना। उससे पहले तो हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। वही सेम आपके साथ है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सब कुछ तो फाइन चल रहा है ना, आपके हेल्थ में, चाहे फिर आपकी लाइफ में। एडिक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बन रही है ना, लेकिन एक समय बाद आप समझते नहीं हो, कोई भी एडिक्शन जो होती है वो धीरे धीरे करके हमें अंदर से खा जाती है ना। तो धीरे धीरे करके ऐसा ही होगा कि जब आप रियलाइज़ करोगे तब तक लेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि आप कोशिश करते हो कोई भी आदत को छुड़ाने की, लेकिन आप नहीं छोड़ पाते हो कोई भी आदत, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप छोड़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ को ठान लोगे कि यही चीज़ मुझे करनी ही है, आप क्यों नहीं कर पाओगे, है ना। आदत देखिए, अगर आप आदत की बात करते हो, कोई भी लत की बात करते हो, तो सिंपल सी बात होती है, इंसान को, कुछ लोगों को ज़्यादा सोने की लत होती है, कुछ लोगों को फ़ोन चलाने की लत होती है। लत कोई सी भी हो सकती है, एडिक्शन कोई सी भी हो सकती है इंसान को, राइट। तो ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में अगर आप किसी को भी देखोगे, आप लोगों से यही सुनोगे कि तुम अगर एक बार ठान लोगे ना कोई भी आदत को छोड़ने का, कोई भी एडिक्शन को छोड़ने का, तो तुम छोड़ दोगे। तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे कोई अजूबा नहीं है, राइट। तो आपको भी बस, आप चाहते नहीं हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको कहीं ना कहीं मन के कोने में है कि नहीं यार, नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा, चाहे नहीं छोड़ूंगी तो क्या होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपके हेल्थ को इफेक्ट, अच्छा मैं डायरेक्ट बताती हूँ, कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे स्मोकिंग करते हो हद से ज़्यादा, है ना, आपको ही पता है वो चीज़ आपको अंदर अंदर बीमार कर सकती है, लेकिन आप फिर भी हद से ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, तो आपको छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बोलूँगी छोड़ दीजिए, कम मत करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ कि अगर आप करोगे तो फिर एट द एंड आप भुगतोगे, ठीक है। कुछ नहीं होता, नशे जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें बर्बाद करने वाली चीज़ होती है इंसान को, ठीक है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होगे, जितना ज़्यादा मन में बिठा लोगे, मन में चढ़ा लोगे कि अरे ये चीज़ तो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है, ऐसा है वैसा है, तो उतना ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे, ठीक है। ऐसी जो चीज़ जो आपको 2 पल का सुकून दे रही है और ज़िंदगी भर का रिग्रेट देगी, उससे आप क्या हासिल कर लोगे, ऐसा क्या आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा समझिए, ये आपकी बात है, ठीक है। और अगर आप नहीं समझना चाहते तो इट्स ओके, बट अगर आप समझना चाहते हो, एंड बस मैं यही बोलूँगी, छोड़ दे। खुद से ये भी आस मत लगाइए कि मैं कम कर दूँ, नहीं, सीधा आस लगाइए कि मैं छोड़ दूँ, है ना। खुद के लिए इतना नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। खुद के लिए बस इतना सा कर लीजिए कि एडिक्शन से दूर रहिए, ठीक है। उस एडिक्शन को छोड़ दीजिए। अगर आप इस एनर्जी में जी रहे हो, चाहे फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है ख्वाहिश बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मत समझिए। फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा मन ही नहीं है ना। जब मन नहीं होता तभी तो हम ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। आपको भी ये चीज़ पता है कि अगर आपको कोई काम करने का मन नहीं है तो आप उसमें 10 बहाने दोगे, ठीक है। बहाना कैसा भी हो सकता है, आप बहाने को फैक्ट भी बोल सकते हो कि यही सच्चाई है, लेकिन आपको ही पता है कि ये बहाना है आपका। आप चाहोगे तो आप क्यों नहीं कुछ कर पाओगे, है ना। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। एक इंसान के लिए ना कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, वो खुद ही अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्पॉसिबल बनाता है। ऑप्शन 2, और साइन, इंसान अपनी लाइफ में खुद ही चीज़ों को इम्पॉसिबल बनाता है। उसकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉसिबल है, कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हम्म? वो खुद को खुद ही पहले बता देता है कि भाई वो कर ही नहीं पाएगा, इस वजह से वो नहीं कर पाता, राइट। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको समझना होगा, आप मेरी इतनी सी बात से समझ जाओगे। नहीं समझना होगा, कंटिन्यू करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आप बाद में मुझसे कभी बात करिएगा, बाद में कभी जब आपकी एनर्जी आएगी तब मैं आपको कभी कुछ और एक्सप्लेन करूँगी। बस मेरे हिसाब से आपको इतना बताना काफ़ी है। समझ जाइए, देखिए ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती आपको। अगर सभी सलाह देते रहते हैं, चाहे फिर बार बार आपको सलाह मिलती रहती है हर जगह से कि फालतू आदतें छोड़ दो, अगर आप फिर भी नहीं सुनते तो कोई बात नहीं। वो कहते हैं इंसान को ठोकर लगती है तभी इंसान संभलता है ना। तो तब आप संभल जाओगे, लेकिन तब तक लेट हो जाएगी, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपकी लाइफ, आप जो करना चाहो वो करो, ये आपकी चॉइस है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और फरवरी के मंथ में आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे, खास करके खुद के, जिससे आप प्यार करते हो उनके साथ समय बिताओगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे उस चीज़ के प्रति कि चलो एटलीस्ट मैं जिस चीज़ में समय लगा रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए, मुझे मुझे वर्थ इट लग रहा है। यानी कि जितने दिनों से आप समय बर्बाद कर रहे हो अपना, बैठे रहते हो, फ़ोन में लगे रहते हो, फरवरी का मंथ उससे बिल्कुल पलट होगा। आप बेसिकली जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ समय बिताओगे और आपको लगेगा वो चीज़ वर्थ इट है।
फ़ोन में आपको लगता है आपका समय यूज़लेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब जब आप अपनों के साथ समय बिताओगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चीज़ वर्थ इट है मेरे लिए। मैं बेवकूफ़ हुई इतने समय से, मैं पता नहीं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में, जैसे अचानक से एक होश आ जाना और सारी चीज़ों को ठीक करना, ये फ़रवरी के मंथ में कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला है। 9 ऑफ वांड्स से ज़िद छोड़िए अपनी। आप में से कुछ लोगों की ज़िद है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हो। अब चाहे फिर कोई पास्ट का कुछ है, चाहे फिर कोई आदत है आपकी, चाहे फिर कोई ऐसी कोई कोई आपके थॉट्स है ऐसे जिनको आप नहीं छोड़ना चाहते। आप बोलते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ही पता है कि ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो ये उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो। आपकी ज़िंदगी उतनी ख़राब नहीं है जितनी आप सोचते हो। आपने खुद बनाई है अपनी ज़िंदगी को ऐसा। आपने खुद, अगर आपकी ज़िंदगी आपको लगती है ना कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब है, तो आप खुद उसके ज़िम्मेदार हो, ठीक है। इसमें दूसरों का कोई फॉल्ट नहीं है। आज आप उठ के अपना काम कर रहे हो, आज आप उठ करके आज आप डिसीजंस ले रहे हो, चाहे फिर आज आप कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ने का सोच रहे हो जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो आगे चल के आप इसके ज़िम्मेदार खुद होगे। अगर आप कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, चाहे फिर जब आप खुद के लिए सोचोगे, खुद की फैमिली के लिए सोचोगे और फ्यूचर को सिक्योर करने का सोचोगे, तो वो आपको खुद का फल खुद मिलेगा ना। और अगर आप अभी जिस एनर्जी में उसी एनर्जी में रहोगे, आगे भी वैसे ही रहोगे, कुछ सिक्योर नहीं करने का सोचोगे, आप सोचोगे जो होगा देखा जाएगा, तो फिर आप देखोगे उसका भुगतान आप भी भरोगे। कौन भरेगा नहीं तो, है ना। देखना है तो आपको ये सिचुएशन सारे। तो इंसान अपने लाइफ में चीज़ों का जिम्मेदार खुद होता है, ठीक है। अगर आज आप बोल रहे हो मैं रो रहा हूँ और इसका रीज़न कोई और है, तो मैं बोलूँगी गलती आपकी है। अगर आपको स्टार्टिंग में पता था, चाहे फिर स्टार्टिंग में जब आपने नोटिस करा था कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, चाहे फिर ये चीज़ मुझे आगे चल के एक हार्ट ब्रेक दे सकती हो, तो आपको उस टाइम ही साइड हट जाना था। ज़िद आपकी थी, भले वो आप जो भी बोलो, लेकिन ज़िद आपकी थी। मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि आप इसमें दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी के लिए, कि मेरी आज ज़िंदगी ऐसी है तो इसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं। आपके खुद की वजह से। इंसान जो करता है खुद के लिए करता है। कोई यहाँ पे ना 2-3 साल का बच्चा नहीं है जिसको माँ बाप हाथ पकड़ के चला रहे। सब अपनी ज़िंदगी में जिसको जो करना होता है ना, वो करता ही है, ठीक है। और इसमें दूसरों को ब्लेम करना कि भाई इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये सबसे बेकार चीज़ होती है। कभी कभी ना खुद को भी दोषी मानना चाहिए, ठीक है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं हम। मैं ना आपकी रीडिंग में काफ़ी हैरान हूँ। मैं पहली बार ऐसी टॉक्सिक एनर्जी देख रही हूँ। अर्थ साइन में पहली बार मैं ऐसी टॉक्सिक एनर्जी देख रही हूँ। ट्रस्ट मी, जब भी मैंने अर्थ साइन की रीडिंग करी है ना, ऐसी एनर्जी नहीं आती है ज़्यादातर। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी लग रही है। मैं आपको टॉक्सिक नहीं कह रही हूँ, आपकी एनर्जी टॉक्सिक है, ठीक है। इन द सेंस जो अभी आप जिस चीज़ तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो, जो आपका सोचने का तरीका है, जो सोच है, जो ज़िंदगी है, जो इर्द गिर्द का सब कुछ है, जिसकी वजह से आप जैसा फील कर रहे हो, वो काफ़ी टॉक्सिक है, वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फरवरी के मंथ में और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, तो फरवरी का मंथ आपके लिए, देखिए मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी का मंथ है, ठीक है। सोचने, कुछ लोगों के लिए सोचने का मंथ है। सोचिए और एक्शन लीजिए, सोचिए और एक्शन लीजिए। अदरवाइज आप फिर आगे चल के बोलोगे कि मैंने ये क्यों नहीं करा था, मेरे पास ऑप्शन तो था, मैंने वो क्यों नहीं करा था, मेरे पास ऑप्शन तो था। तो सोचिए और एक्शन लीजिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ों में भी नया ही नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले में ही एकदम परफेक्ट बन जाओ, राइट। तो खुद से परफेक्टनेस एक्सपेक्ट मत करिए, ठीक है। धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन आप कुछ चीज़ों में सही हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। वो धीरे धीरे करके होगी, लेकिन होगी ज़रूर। एटलीस्ट देखो, आप होप तो कर रहे हो, एटलीस्ट आप चलो सोच तो रहे हो कि हाँ चलो मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहिए, चाहे फिर हाँ मैं जो कह रही हूँ वो सही है, आपको अपनी लाइफ में कुछ सही डायरेक्शन पे जाना चाहिए, चाहे फिर मैंने आपको जो भी कहा, एटलीस्ट आप उस चीज़ के बारे में सोच तो रहे हो। आपको कहीं ना कहीं मन के कोने में है तो कि चलो मुझे एक्शन लेना है, वही काफ़ी है। ऑप्शन 2 वही आपके लिए ना आगे चल के बहुत अच्छा साबित होगा। कुछ लोगों का क्या होता है, आप उनको कितना भी एक्सप्लेन कर दो ना, कुछ लोग नहीं समझने के काबिल होते हैं, समझते ही नहीं। आप उनके सामने एक बहुत बड़ी ऐसे ना बुक लेकर के बैठ जाओ, उनको समझाने बैठ जाओ, नहीं समझने वाले कुछ लोग ऐसे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप एटलीस्ट सोच तो रहे हो इस चीज़ के बारे में। यही आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि आप एक्शन लीजिए, ठीक है। और फिर अपने लाइफ में तीसरा चेंजेस देखिए, ठीक है। आपके लिए फरवरी का मंथ, जितने अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा लोग आपके काम आएंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा फरवरी के मंथ में कि आप क्लियरली लोगों से कम्युनिकेट करिए। और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, तभी भी बहुत क्लियर रहिए उस चीज़ में कि आपको इससे ये हेल्प चाहिए, उससे वो हेल्प चाहिए। जितना ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन होगा आपका, उतना ज़्यादा
लोग आपके काम आएंगे और उतना ज़्यादा आपको लोगों से हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए है तो। अदरवाइज़ अगर ये कोई और चीज़ में बोला जा रहा है तो कम्युनिकेशन की है। जितने अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतने अच्छे से आपका काम बनेगा। तो अच्छे से बातचीत रखिए। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अपने डर के ऊपर काम करिए। कुछ चीज़ों में आपको काफ़ी डर है, कुछ चीज़ों से आपको डर है, कुछ चीज़ों में आपको डर है, ये दोनों ही चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो डर के ऊपर काम करिए। याद रखिएगा, डर के जीना कोई जीना नहीं होता। ठीक है, अगर आप खुल के जियोगे तो एक्चुअल में आप ज़िंदगी को जी रहे हो। और अगर आप डर डर के कोई चीज़ से जी रहे हो ज़िंदगी को, तो आप जी नहीं रहे हो, फिर आप सज़ा काट रहे हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना, खुल के जिए अपनी ज़िंदगी को, डर किसी चीज़ से मत रखिए। ठीक है, बस ऊपर वाले से डर रखिए, अपने कर्मों से बस वो रखिए। ठीक है, कि कभी भी बुरा कर्म नहीं करना है, हमेशा ऊपर वाला सज़ा देने के लिए बैठा हुआ है, बस ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, और बस फियरलेस होकर के चलते चलिए। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। ठीक है, होल्ड योर विजन का कार्ड है और ये कार्ड आपको बताता है कि यस, आपको फरवरी के मंथ में जो आपको करना है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में प्लानिंग करिए और उस चीज़ के लिए एक्शंस लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहले आप कोई चीज़ का मोटिव वो करो कि मेरा इस काम को करने का मोटिव ये है। अगर मैं कुछ हैबिट्स अपने छोड़ना चाहता हूँ तो इसके बाद मुझे इस चीज़ में नहीं जाना। जैसे क्लियर रहिए, खुद में क्लियर रहिए कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो आगे चल के मुझे इसका ये रिज़ल्ट दिखेगा। ठीक है, आपको ना एक बार बैठ करके सोचना चाहिए। ऑप्शन 2 कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप अभी कुछ नेगेटिविटी देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको चाहे फिर आप खुद मजबूर हो और खुद कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आपको बैठ करके ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये कितने हद तक आपके लिए सही है और ये कितने हद तक आपके परिवार वालों के लिए सही है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि आप सेल्फिश बन करके खुद के बारे में ही बस सोचते रहो। आपका परिवार ने आपके लिए इतना कुछ करा है, उनके लिए नहीं सोचोगे। ऐसा थोड़ी, आप उनके बारे में भी सोचोगे ना। बुरा मत मानिएगा, मैंने बोल दिया बस ऐसे ही। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना ज़्यादा आप बैठ करके सोचोगे ना, उतना ज़्यादा आपको धीरे धीरे करके एहसास होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में ना मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो एक्शन लेना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हम सोचते नहीं है चीज़ों के बारे में, बस हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं वरदान समझ के कि भाई सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में सही हो जाएगा। लेकिन वो तब तक सही नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे, है ना। तो बस वो थोड़ा सा ना आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि कब तक आपकी ज़िंदगी ऐसे चलेगी, और अगर आगे भी ऐसे चलेगी तो इसकी वजह से क्या कुछ बिगड़ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा क्लियर रहिए। ठीक है, क्लियर हर एक चीज़ को रखिए। अगर आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो तो क्यों छोड़ना चाहते हो, और अगर आप फ्यूचर को देख करके छोड़ रहे हो तो उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर आप कहीं पर लिख रहे हो कुछ तो ज़रूर इसमें मेंशन करिएगा कि ये फ्यूचर का डर है, कि फ्यूचर में ये चीज़ है, इसकी वजह से बर्बाद हो सकती है, इस वजह से ये आदत मैं छोड़ रहा हूँ। ताकि जब भी आपको मन करे आप उसको पढ़ो तो आपको डर लगे, फिर आप उस चीज़ को करो ना दोबारा। ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक बता रही हूँ तरीका। ठीक है, तो और ये भी आपको बताया जा रहा है कि जो भी करना है उसके लिए प्लान बनाइए। ठीक है, और काफ़ी क्लियर रहिए। आपको क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं ये कहूँगी, क्लियरिटी ना होने की वजह से आप अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हो। ठीक है, आप अभी तक जो भी देख रहे हो ना अपने लाइफ में सिचुएशंस, वो क्लियरिटी ना होने की वजह से आप देख रहे हो। चीज़ों में क्लियर ही नहीं हो क्या चाहते हो, लोगों को क्लियरली बताते ही नहीं हो आप क्या चाहते हो, ज़िंदगी में क्लियर हो ही नहीं क्या करना है ना, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है। सॉरी, लेट्स सी। You get what you give. We have you are your home. We have everything is a choice. मैं आपको यही बता रही थी कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद ही चूज़ करता है। आज अगर वो रो रहा है तो वो उसने चूज़ करा है उस दर्द को, जिसकी वजह से आज वो रो रहा है ना। यस, आपको यहाँ पे एक और मैसेज दिया जा रहा है। एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। फरवरी मंथ के लिए, ठीक है, एकदम ध्यान से एक बात समझ जाइए। देखिए, जब आप कोई चीज़ में आगे बढ़ते हो, जैसे कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम बहुत सही है, हम बहुत सही है। तो ये जो सही का ब्रिज है, जिस ब्रिज पे आप चल रहे हो कि मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत सही हूँ और लोग गलत हैं, ठीक है, कभी कभी ना इसमें हमें देखना चाहिए कि वो ब्रिज आगे से टूटी हुई तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद को भी कभी कभी गलत कहना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पे सही हम ही हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह पे हम भी गलत हो सकते हैं, है ना। तो आपको देखना चाहिए कि जिस ब्रिज पे आप चल रहे हो वो कितनी पक्की है आपके लिए। ऐसा तो नहीं वो बीच में गिर जाएगी कभी भी। चाहे फिर अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो
एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्ट करना चाहिए वो व्यक्ति मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतर रहा है। आपको देखना चाहिए अगर आप उस ब्रिज पे आ चुके हो, ठीक है, तो वो ब्रिज टूट तो नहीं जाएगा आगे चल के। तो थोड़ा सा बस इतना बस याद रखिए कि खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करिए, कोई भी चीज़ की बात हो, कोई भी चीज़ की, एनीथिंग, कोई भी चीज़ की बात हो, खुद को इमेजिन करिए कि एक ब्रिज है, ठीक है, जो ब्रिज सिक्योर नहीं है, ठीक है। आप उस ब्रिज पे हो और देखिए आगे तक का कि वो ब्रिज कितने हद तक सिक्योर है और क्या कुछ होगा आगे अगर आप पहुंच जाओगे तो, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आपको इजी वर्ड में समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ओके, मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप खुद को इमेजिन करिए कि आप एक ब्रिज पे खड़े हुए हो और जब आप ट्रस्ट की बात करते हो तो आपको एक्चुअल में बहुत सी चीज़ें समझ आती है, आपको बहुत सी चीज़ें याद आती है, जो भी चीज़ें हैं। जब आप खुद को देखोगे कि भाई मैं अभी अगर ट्रस्ट करूँगा किसी के ऊपर तो कितने ज़्यादा चांसेस है कि वो व्यक्ति मेरा ट्रस्ट तोड़ेगा, तो आपको आगे तक की चीज़ें समझ आने लग जाती है कि हाँ फिर आगे ये होगा वो होगा और वही चीज़ होगी, ठीक है। तो फरवरी मंथ में बस एक चीज़ कि खुद को समझिएगा कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो कितने हद तक ट्रस्ट के लायक है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वो बोलते से वर्ड्स ही अपनी बदल देता है, कि अभी बोला उस व्यक्ति ने कुछ, फिर बोलेगा कुछ, फिर बोलेगा कुछ, सिचुएशन के हिसाब से अपनी बोली चेंज करना। अगर कोई ऐसा है तो बेहतर है आप वो फिर जो ब्रिज टूटेगा वो बीच में ही टूट जाएगा, आप भी गिरोगे साथ में, है ना। तो बेहतर है उस ब्रिज से आगे ना जाएं, आप अपना रास्ता बदल लें, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर इस वीक में मतलब इस मंथ में आपको याद रखनी है, ठीक है, कि हमेशा आगे तक का सोच के चले। हमेशा ये सोचे कि अगर ये चीज़ अभी इतनी सिक्योर है तो आगे भी होगी क्या। ब्रिज के एग्जाम्पल से मेरा मतलब यही था कि अगर कोई चीज़ अभी सिक्योर है, अभी अच्छी लग रही है, तो क्या वो फ्यूचर में भी अच्छी होगी हमारे लिए, ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, किसी को बेवजह हर्ट मत करिए, किसी के आंसू का कारण मत बनिए, ठीक है। और तीसरी चीज़, हमेशा वही करिए जो आप खुद के साथ होते हुए देख सकते हो, ठीक है। बस इतनी चीज़ याद रखिए फरवरी के मंथ में, खुद का ध्यान रखिए, ठीक है। और फरवरी के मंथ में आपके पास चॉइसेस होंगी, ठीक है। और आप अगर आप फरवरी के मंथ में सारी चीज़ों को देख रहे हो, अटका हुआ आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, तो वो आप ही की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्लियर नहीं थे, ठीक है। तो हर एक चीज़ चॉइस है। इंसान जो भी करता है वो अपने मन से करता है, ठीक है। इंसान जो करता है अपने मन से करता है, उसको दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आज आपको कहीं जाना है, मैं आपको रोकूंगी, बोलूँगी मत जाइए आप प्लीज़ तो आप नहीं रुकोगे, आपको जाना है तो आप जा करके रहोगे, है ना। तो हम बस दूसरों को ना एडवाइस दे सकते हैं, हम बस दूसरों को आप जैसे मैं आपको बस बता सकती हूँ, बाकी आपको करना है जो करना। अगर आपको नहीं सुनना होगा ना, आप इतना सुनने के बाद भी नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, आप नहीं फॉलो करोगे गाइडेंस, राइट। तो इंसान को जो करना होता है इंसान वही करता है। इंसान हर एक चीज़ खुद ही के उस पर करता है, वो खुद ही के चॉइसेस की वजह से खुद ही रोता है, इसमें कोई दूसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, राइट। तो हर एक चीज़ चॉइस है। अगर आप आज जो चूज़ करोगे, अगर आज आप अपने कुछ ऐसी चीज़ों को चूज़ करा है जो आप बस टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी तक रहेगी, तो वो चीज़ आगे चल के आपको दुख देगी, राइट। तो हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सोच समझ के करिए और आगे तक का सोच के चलिए, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी आधे में तो ख़त्म नहीं होगी ना, पूरी चलेगी, राइट। तो आगे तक का सोच के चलिएगा, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अर्थ साइन अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वाटर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपका फरवरी का मंथ कैसा जाएगा और क्या कुछ होगा इस फरवरी के मंथ में। तो यस वाटर साइन, अगर आप बहुत समय से कोई बात को लेकर के परेशान थे तो डेफिनेटली वो परेशानी आपकी ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ करिए, मेरी एक सलाह आपके लिए है वाटर साइन, जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में सही नहीं लगती उनको ज़बरदस्ती सही मत बनाया करिए खुद के लिए। क्या होता है कभी कभी हमें पहले ही लगता है, स्टार्टिंग से कोई चीज़ हमें लगती है कि अरे ये चीज़ तो हमारे लिए सही नहीं है, राइट। तो उसको मान लेना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। आप क्या करते हो, मानते नहीं हो, फिर बाद में वही चीज़ होता है जो आपने स्टार्टिंग में सोचा था। तो बस मेरी एक सलाह है, जो आपको स्टार्टिंग में लगता है वही चीज़ सही होता है। तो ऑब्वियसली आप वाटर साइन हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, राइट।
तो आपको पहले ही पता चल जाता है क्या नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बिलीव करा करिए, विश्वास रखा करिए उस चीज़ के ऊपर, इंट्यूशन के अपने ऊपर विश्वास करा करिए। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, we have Knight of Cups, we have Nine of Pentacles, we have Ace of Swords, we have Page of Swords। आपकी एनर्जी ना, मैं आपको बताती हूँ, आप इस मतलब फरवरी के जो 2 वीक रहेंगे ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीक रहेंगे। ठीक है, काफ़ी इन्जॉय करोगे आप इन दोनों वीक में। ठीक है, काफ़ी जैसे एक बात समझ आ जाएगी आपको कि आप ज़्यादा सोचते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, और आपको थोड़ा कम सोचना चाहिए। ठीक है, और जो चीज़ आपके लिए पहले स्टार्टिंग में सही नहीं होती है उसको पहले ही मान लेना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें फरवरी मंथ आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, तो फर्स्टली ऐसा लग रहा है पेज ऑफ सूट से कहीं ना कहीं चीज़ों में आप नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कई चीज़ों में आपका काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मुझे ये जानना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा कुछ चीज़ों में, तो आप काफ़ी जानकारी लेने वाले एनर्जी में रहोगे कि मुझे इन्फॉर्मेशंस लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको उस चीज़ को अपना काम बनाना है और उसको आगे अपना करियर एज अ करियर चूज़ करना, नहीं। आप कुछ चीज़ों को बस कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, आपको क्यूरियोसिटी है कुछ चीज़ों के बारे में जानने की, तो बस उस चीज़ के प्रति इन्फॉर्मेशन लोगे आप। ठीक है, मे भी कुछ लोगों के लिए ये रेकी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टैरो हो सकता है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है आप में कि ये ऐसे कैसे वर्क करता है, कैसे क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप लोगे। ठीक है, और फरवरी के मंथ में एक वो भी चीज़ है, कुछ चीज़ों में आप रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों में आप बिलीव करके रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और उसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, और फरवरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा दिमाग से, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचोगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोचोगे, जिसकी वजह से वो जो पहले एनर्जी आपकी चल रही थी ना, जहाँ पे आप बस डिसीजंस ले लेते हो, सोचते नहीं हो, वो चीज़ नहीं होगी फरवरी के मंथ में। काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली हर एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली हैंडल करोगे आप, और ये सबसे बेस्ट है इसको आपके लिए। आपको स्कोप दिखाई देगा चीज़ों में, कोई चीज़ में आपको दिखाई देगा कि भाई इसका तो स्कोप है, मुझे इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे इसमें काम करना चाहिए। यू नो तो एस ऑफ सोर्ट्स बता रहा है कि आपको एक डायरेक्शन भी मिल पाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोच रहे हो, तो आपको डायरेक्शन भी मिल पाएगा और आपको समझ भी आ पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में फैली हुई है वो भी बहुत हद तक ठीक होगी। ठीक है, और आर्क एंजल माइकल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स देखोगे। ठीक है, फरवरी के मंथ में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आप उसको देखोगे अपने लाइफ में। ठीक है, और वो क्या ब्लेसिंग है क्या नहीं वो आप फरवरी मंथ में जानना, लेकिन ये कुछ चीज़ों में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। ब्लेसिंग्स के कारण आपकी लाइफ बहुत हद तक सही होगी। जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो ना अपने लाइफ में, जिन चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, कुछ चीज़ जो ना मतलब बहुत समय से कोई चीज़ चल रही है जैसे, और आपको उसका रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ का एंड क्या है। उस चीज़ में ना 9 ऑफ पेंटिकल से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, आपको पे ऑफ होगा। बस हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा फरवरी मंथ में कि आप जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारा मूड ख़राब होता है ना, तो हम उसी तरीके से सबको ट्रीट करने लग जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है हमारा मूड ख़राब है तो कोई हमसे बात ना करे, राइट। तो उसकी वजह से जो हमसे ज़बरदस्ती बात करने के लिए आता है, हमारा मूड सही करने के लिए आता है, हम उसके ऊपर चिल्ला देते हैं, हम सुनना नहीं चाहते उसकी बात, है ना। हम थोड़े से रूड हो जाने लगते हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी, है ना, कि हमारा मूड ख़राब है, सामने वाले का नहीं है, और सामने वाले अगर कोई एफर्ट कर रहा है तो उसके एफर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। ना कि ये बोलना चाहिए कि तुम गलत हो, तो थोड़ा सा एफर्ट्स को गिनिए, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स को आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। अगर कोई स्पेसिफिकली आपके लिए एफर्ट कर रहा है तो खास करके आप बहुत समय से अगर कोई चीज़ में परेशान हो और अगर कोई आपके प्रॉब्लम को ठीक करना चाहता है तो बी थैंकफुल फॉर दैट। ओके, उस इंसान के लिए थैंकफुल होइए कि एटलीस्ट वो आपको हेल्प तो कर रहा है। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, चेंजेस देखोगे। ठीक है, काफ़ी हद तक बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा बदलाव जिसमें लोग आपको काफ़ी
कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आप ऐसा कह सकते हो कि आपको लोग बोलेंगे कि आप इतना ज़्यादा कैसे बदल गए, आपकी लाइफ कैसे बदल रही है, क्या है, आप पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस से कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे फेज पे थे, ना ही आप किसी के लिए कुछ बुरा बोल रहे थे, ना ही आप किसी के लिए, जैसे होता है ना कि अगर तुमने मेरे साथ गलत किया तो तुम्हारे साथ भी गलत हो। आप कभी वैसे व्यक्ति हो ही नहीं जो दूसरों को कभी ऐसा बोले। आप बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ से परेशान हो जाते हो ना, तब आप ऐसा बोलते हो, फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो बोलने के बाद, जब आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है आपने क्या बोला है तो, राइट। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं जो दूसरों को ऐसा बोले कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो और तुम्हें भी एहसास हो, ऐसे आप व्यक्ति हो नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने शायद बहुत दिन पहले बोला था कि आई डोंट नो, बट कोई तो सिचुएशन में आपने बोला था कि जैसा मेरे साथ हो रहा है ना, आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो वही चीज़ किसी के लाइफ में आप देखोगे कि जिसने आपके साथ जैसा करा है उसके साथ वैसा ही हो रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगेगा कि अगले बार से आप ना बोलो किसी को भी ऐसा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आप रियलाइज़ नहीं किया आपने क्या बोला, ठीक है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन को देख रहे हो, जिस फेस पर हो, ज़रूरी थोड़ी हर इंसान उस चीज़ को वो करे, है ना, और उस चीज़ में पीस क्रिएट कर ले जैसे आपने पीस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तो सिंपली जिसने आपके साथ बुरा करा, आपने उसको यही कहा था कि उसके साथ भी बुरा होगा, ज़रूर देखना, उसके साथ कर्मा होगा। आप चाहते थे, आप दिल से चाहते थे कि किसी के साथ बुरा हो, किसी के साथ कर्मा हो, क्योंकि आप थक चुके थे देख करके कि रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है किसी को। तो आप इस मंथ में देखोगे किसी के साथ किसी का कर्मा होते हुए, और आपको काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो एक साइड से आपको खुशी हो रही है। अगले पल आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपने क्यों बोल दिया, तो एक वो एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप बहुत समय से किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, देन नाइट ऑफ कप्स यही बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है जिसको आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। वी ऑल्सो हैव पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ज़िद्दी इंसान कोई है जो बहुत ज़िद्दी है, जो आपकी बातों पे कम बिलीव करता है करेगा, ठीक है, और बिलीव उन्हीं पे करेगा जो वो देख सकेगा, अदरवाइज़ बिलीव नहीं होगा। आप जो भी बोल लो इसको, ये जल्दी बिलीव करने वाला नहीं है आपकी बातों पर। तो यस, मैं आपको ये बता रही थी कि आपने शायद किसी को मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में, चाहे फिर आप पहले मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी के लिए, इन वर्क कर रहे थे, चाहे फिर किसी के लिए चाहे फिर खुद के लिए अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे थे, ठीक है। अगर इन दिनों आप मेडिटेशन कर रहे थे या फिर एनर्जी बैलेंस कर रहे थे, देन डेफिनेटली फरवरी के मंथ में आपको जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो चीज़ आपको दिखाई देगी। एक बैलेंस, एक हेल्दी रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता हुआ आपको दिखाई देगा फरवरी के मंथ में। एक वो इंसान जो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि वो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करता है, वो भी, उसने भी बाउंड्रीज़ अपने लाइफ में रखी हुई है, हेल्दी बाउंड्रीज़। आपने भी अपने लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी है, सेट करके रखी है। तो कोई भी ना ऐसे मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। बट हाँ, एक ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा शायद फरवरी के मंथ में काम में बिजी हो, चाहे फिर आपके पास समय नहीं है कि आपको ये चीज़ें शायद मे बी अब फालतू लगने लगी है। आप उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते हो कि अब मेरी लव लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। आपका ज़्यादा फोकस नहीं रहता इन चीज़ों के ऊपर। आप बहुत ही सिंपल इंसान बन गए हो जो बस अपने काम से काम तक हर एक इंसान से वास्ता रखता है अपना, राइट। काम होता है तभी किसी से बात करता है, नहीं होता है तो चुपचाप से बैठा रहेगा लेकिन बात नहीं करेगा किसी से, राइट। तो यही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपका काफ़ी ऐसा रहोगे आप कि आपको कोई मतलब नहीं है चीज़ों में, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। और एक्चुअल में रियलिटी यही होगी कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, राइट। आप काफ़ी इग्नोरेंस में रहते हो, इग्नोर करते हो। जितना आपको दिखता है ना ये चीज़ें कि कोई मेरे में इंटरेस्टेड है या फिर किसी का एफर्ट मेरे लिए, आप इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो लोगों को, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके लिए कुछ करे। आप चाहते भी हो, आप नहीं भी चाहते हो। आप चाहते तब हो जब आप देखते हो कि हाँ, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन है। जब आप देखते हो सामने से कोई कुछ कर रहा है तो आपको गड़बड़ लगता है हमेशा से कि कुछ ऐसा ना हो कि वो इंसान अपने फ़ायदे के लिए मुझसे बात करने आए, चाहे फिर जब टाइम पास के लिए आए। आपको ये चीज़ें लगती है जिसकी वजह से आप ज़्यादातर नहीं किसी को अपने लाइफ में जगह देना चाहते हो, अवॉइड करते हो लोगों को। लेकिन फरवरी के मंथ में आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, कोई ऑफर आ सकता है। एस ऑफ कप से आपको कोई कुछ अप्रोच कर सकता है, आपको कोई ऐसा बता सकता है, ठीक है।
अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन ये व्यक्ति जेन्युइन ही होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जो मतलब इसका बिलीव थोड़ा कम है चीज़ों के ऊपर, मतलब अगर आप भी इसको बताओगे ना कुछ तो ये बिलीव नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। इसको एक्सक्यूजेस लगेंगे हर चीज़, ये ज़्यादातर इसने अपने लाइफ में इसका एक्सपीरियंस ये रहा है कि इसको लगता है कि जो भी लोग इसके लाइफ में आए हैं उन्होंने इसको एक्सक्यूज़ दिया है और एक्सक्यूज़ दे करके चले गए हैं जब उनका मन भर गया है इस व्यक्ति से, तो ठीक है। तो इसको ये लगेगा कि अगर आप इसको कुछ बताओगे तो ये सोचेगा कि एक्सक्यूज़ आप दे रहे हो फालतू का, ठीक है। आप क्लियरली आंसर नहीं देना चाहते, इस वजह से आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो इस व्यक्ति को, ऐसा लगेगा। लेकिन आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस वजह से आप कोई भी चीज़ में किसी को कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो, अवॉइड कर रहे हो लोगों को, ठीक है। लेकिन येस, फरवरी के मंथ में कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी ये व्यक्ति ज़िद्दी है और ज़िद्दी लोग नहीं सुनते, ठीक है। ज़िद्दी लोग ऐसे ही होते हैं कि आप उनको कितना भी आप नो बोल लो, नो आप बोल दो कि कुछ भी बोल लो मुंह पे, कितने भी रूड हो जाओ, नहीं सुनते, राइट। तो ये व्यक्ति ज़िद्दी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पीछे पड़ जाएगा ये व्यक्ति, बट ये आई एम सेइंग कि ज़िद्दी है ये व्यक्ति। हेल्दी समझते हो, हेल्दी जो होता है जैसे हम कहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप, और जो भी हम बात करते हैं ना, जब भी हम हेल्दी शब्द को उसमें लाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो चीज़ जो एक लिमिट तक हो और वो चीज़ जो अच्छी लगे हमें दूर से, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एकदम गले पे चढ़ जाना कि भाई बताओ 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 ही बताओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो टॉक्सिक चीज़ें होती है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी अप्रोच होगा इस इंसान का, एक अच्छी ज़िद करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो ज़िद करेगा आपको आप चिढ़ जाओगे इसकी ज़िद से, नहीं, अच्छा व्यक्ति है ये, वैसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के एकदम जान पे चढ़ जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं है, ठीक है। मतलब किसी के नहीं होता, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम ज़बरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं, वैसा ये व्यक्ति नहीं है। पीसफुल है ये व्यक्ति, ठीक है, पीसफुल व्यक्ति है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें और क्या कुछ है वाटर साइन, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। इतना बस याद रखिए वाटर साइन कि आप खुद के ऊपर काम करो करेंटली, ठीक है। क्योंकि अगर आप पास्ट के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, पास्ट के वुंड से हील नहीं होगे तो आप आगे का फ्यूचर नहीं देख पाओगे अपना, है ना। आपको इनसिक्योरिटीज़ होंगी, आपको कह सकते हो आपको डाउट होगा सामने वाले इंसान के ऊपर, तो बेहतर है आप पहले खुद के ऊपर काम करिए, उसके बाद ही किसी को जवाब दीजिए। अदरवाइज़ आप इस भी इंसान को स्ट्रगल में डाल दोगे, खुद भी स्ट्रगल में चले जाओगे, ठीक है। इस वजह से पहले खुद के वोन्स के ऊपर काम करिए और खुद को हील करिए पहले, ठीक है। कम्युनिकेशन इस की बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने अच्छे से आप कम्युनिकेट करोगे ना, उतने अच्छे से लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे, ठीक है। नो मैटर सामने वाला ज़िद्दी है नहीं है, नो मैटर सामने वाला रूड है आपके साथ, नो मैटर सामने वाला आप कोई चांस ही नहीं है कि कोई आपको कोई आपकी बात सुने, फिर भी अगर आपका तरीका सही होगा बोलने का तो लोग आपको समझेंगे, ठीक है। भले वो समझने वाले व्यक्ति ना हो लेकिन वो फिर भी आपको समझेंगे। तो अपना क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, अच्छे तरीके से बात करिएगा लोगों से। आप बुरे तरीके से बात नहीं करते हो, लेकिन एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपके मन में, ठीक है, लोगों के प्रति, उसको मत दिखाइए लोगों को, क्योंकि आपको भी पता है कि वो कुछ पल के लिए आपको लग रहा है कि ऐसा है, अदरवाइज़ आप इसकी वजह से पछताओगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिग्रेट होगा क्योंकि जो आप नहीं चाहते हो वही चीज़ हो गई अनजाने में, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज दिया जा रहा है। फरवरी के मंथ में आपको ये भी बताया जा रहा है, अगर बहुत समय से आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कोई आपको ज़रिया नहीं दिखाई दे रहा था, तो फरवरी के मंथ में आपको एक डायरेक्शन दिखाई देगा, एक ज़रिया दिखाई देगा, ठीक है। और एक चेंज दिखाई देगा अपने लाइफ में, ठीक है। स्पेसिफिकली मैं चेंज ही बताऊंगी आपको, एक चेंज आपको अपने लाइफ में दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि खुद को रोकिए मत, खुद को आगे बढ़ने दीजिए। बस एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी चीज़ के रिलेटेड आपको ओवर वो नहीं करना, ओवर कोई चीज़ के लिए एफर्ट मत डालिए, ओवर पॉजेसिव मत होइए चीज़ों के लिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना आपको चीज़ों के ऊपर। बहुत ही नॉर्मल रहिए, नॉर्मल, जैसे लाइफ में कैसे कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए उतनी ज़्यादा मीन नहीं करती तो हम कितना नॉर्मल रहते कुछ चीज़ों के साथ, वैसे ही फरवरी मंथ में रहना है। कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं कर लेना कि ओ माई गॉड, वैसा नहीं करना कि मतलब परेशान हो जाओ आप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल रहना है लाइफ में, कोई भी चीज़ को सीरियस मैटर नहीं बनाना है आपको।
बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड. One day or day one you decide. फॉलो योर हार्ट. तो अगर आपको नहीं समझ आए फरवरी के मंथ में कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी को क्या जवाब देना चाहिए, तो बेहतर है कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनिए. आपको क्या लग रहा है, आप उस व्यक्ति को क्या बोले. ठीक है, कोई, मैं अगेन कहूँगी, सीरियस मैटर मत बनाइए, ना ही बनाइएगा. अदरवाइज़ आपको लगेगा कि टॉक्सिक है, मेरे लिए ये चीज़ टॉक्सिक हो रही है, मैं क्यों किसी को जवाब दूँ, मैं क्यों किसी की वजह से परेशान रहूँ. राइट, क्योंकि अब आप अपनी दिल की सुनने लगे हो ना, क्योंकि आप अपनी खुद की एनर्जी में जीते हो. तो अगर आपको कोई ऐसे आकर के किसी की वजह से अगर आप परेशान हो गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति होता कौन है. राइट, तो इस वजह से सीरियस कोई भी मैटर मत बनाइएगा. ठीक है, आपको ना अब ईगो पे ज़्यादा चीज़ें लगने लगी है. ठीक है, जब से आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करा है थोड़ा फनी मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़. जब से आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करा है, तब से आपको ईगो पे जल्दी लग जाता है. आपको ऐसा लगता है कोई मुझे अपने हिसाब से कैसे चलाएगा. मतलब आपको नहीं पसंद है कि कोई आपको ऑर्डर दे, किसी की वजह से आप परेशान रहो, और कोई आपको बोले और आप उस काम को करो ना. आप खुद के बलबूते पे जीते हो, खुद का मन है जो करते हो वो करते हो. किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलते आप, क्योंकि आप पहले चल चुके हो, तब आपको ये चीज़ें ट्रिगर करती है. तो अब चिढ़ जाते हो आप चीज़ों से ईजिली, कि आपको कोई नहीं चला सकता. आपको जब जो मन करेगा आप वो करोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता है. आप उस एनर्जी में रहते हो. तो ईगो पे लग जाना एकदम से कि मेरे को क्यों परेशान कर रहा है कोई, तो ये चीज़ हो सकती है. तो थोड़ा सा काम रहिएगा. अच्छे से बात करोगे ना किसी से भी, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी फीलिंग्स को समझेगा. ठीक है, आपके प्रॉब्लम को समझेगा. अगर आपको ये जो मैटर है ये चाहिए ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में दूर रहना चाहते हो इन चीज़ों से, तो फिर जाने दीजिए, डायरेक्ट इस इंसान को मना कर दीजिए. ठीक है, ये भी आपको बताया जा रहा है बी अ लाइट इन दिस वर्ल्ड से. फरवरी के मंथ में बस एफर्ट्स करते रहिए चीज़ों के लिए. अगर आप इस दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हो, या फिर अगर आप अपनी लाइफ पर्पज से जुड़ चुके हो, वो काम करते हो जो जिसमें आपको दिखाई देता है कि हाँ ये काम मेरे लाइफ पर्पज से जुड़ा हुआ है, देन डेफिनेटली उस काम को करते जाइए. ठीक है, रुकिए मत उस काम को करते हुए. और अगर आप चीज़ों को टालने में विश्वास करते हो, चीज़ों को टालते रहते हो, देन खुद से पूछिए कि कभी करूँगा, एक दिन करूँगा, चाहे वो दिन आज ही है, ये मुझे खुद को डिसाइड करना है. ठीक है, तो अगर मैं टालता रहूँगा तो कहीं ना कहीं एक समय बाद ऐसा हो जाएगा कि वो काम मैं करना ही नहीं चाहूँगा. तो इससे अच्छा है बिना सोचे उस काम को हम करने लगे. कई बार क्या होता है कि हम सोचने बैठ जाते हैं ना कि हमें ये करना है, अब वो करना है, इस वजह से हम कर ही नहीं पाते काम. इससे अच्छा उठ करके चली जाइए, आपको पहले से पता है आपको क्या करना है क्या नहीं. राइट, फॉलो योर हार्ट का कार्ड है. तो यस, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आपका दिल जो कह रहा है उसको फॉलो करिए. ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनिए. आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आपको कैसा फील हो रहा है. ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको आपका मूड ख़राब है, आपको बुरा लग रहा है. ठीक है, आपका मूड अच्छा है, ये मैटर नहीं करता. जा करके अपना काम करिए. ठीक है, और गिव अप मत करिए, ये आपको बताया जा रहा है. ठीक है, फरवरी के मंथ में बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आलस आ रहा है, मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं करना काम अपना, लेकिन आपको चुपचाप से जा करके उठ के अपना काम करना चाहिए. ठीक है, गिव अप मत करिए, क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस वजह से आप गिव अप करने का सोच रहे हो, लेकिन गिव अप करना कहीं का कोई समझदारी नहीं है. ठीक है, मिलेगा रिजल्ट, एक समय बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर. तो गिव अप मत करिए. ठीक है, फरवरी मंथ में इतना याद रखिए. सो ये कुछ मैसेजेस आपको फरवरी मंथ के लिए दिए जा रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाटर साइन. बाय. हाय एयर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है फरवरी का, ये कैसा जाएगा. सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं. थैंक यू. ओह, वी हैव द सन. तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सन. देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स. ये मंथ आपके लिए, कुछ लोगों के लिए आप सीरियस हो. ठीक है, आप सीरियसली बिज़ी हो और सीरियसली अपना काम कर रहे हो. और यस, मैं अभी यही बता रही थी आपको, सीरियसली काम कर रहे हो. आपको कोई मतलब नहीं है फरवरी मंथ में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तो आपका ज़्यादा फोकस नहीं है, आप काफ़ी इग्नोरेंस में जीते हो. एयर साइन, आप काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस में जीते हो. आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, भले कोई कितना भी उसको अच्छा बता ले. आपको नहीं कोई चीज़ अच्छी लगती है तो नहीं ही अच्छी लगती है. तो फरवरी मंथ में यही चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो, मतलब जैसे कुछ चीज़ों में, देखिए सिंपली मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है. ठीक है, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में जगह बना रहे हैं धीरे धीरे करके. ठीक है, आपसे में भी ज़्यादा बात करके, चाहे फिर जो भी है. ठीक है, तो आपको फरवरी मंथ में
वो क्लिक होगा कि कोई मेरे लिए इतना ज़्यादा फेवरेबल क्यों हो रहा था, कोई मेरे को इतना ज़्यादा फेवर क्यों कर रहा था। वो चीज़ आपको समझ आएगी और आप हो इग्नोरेंस में जीने वाले व्यक्ति। आप पता नहीं क्यों बट आपको पसंद नहीं है ज़्यादा कि मेरे लाइफ में कोई आए और मुझे बदले, चाहे फिर मुझे खुश करे, मेरी हंसी का कारण बने। ये चीज़ अब आपको इरिटेटिंग लगती है, राइट? अब आपको अच्छी नहीं लगती। शायद किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से हार्ट ब्रेक करा है, जिसके बाद से आपको विश्वास ही उड़ गया है इन चीज़ों पर से। तो यही चीज़ है फरवरी के मंथ में कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस रहोगे अपने काम के ऊपर, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट में है। और मतलब देखिए, आप इस थिंकिंग में हो, आपको ऐसा लगता है मुझे अपने काम पे लगे रहना, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो लोग आपको लेकर के काफ़ी सीरियस है, आप अपने काम को लेकर के सीरियस हो, राइट? तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इसको मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ, उसके अलावा की एनर्जी में बताती हूँ। द सन का कार्ड है तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपका फरवरी का मंथ, क्योंकि आउटकम जो होगा बेस्ट से बेस्ट आपको आउटकम दिखाई देंगे अपने लाइफ में। यानी कि जैसे बहुत दिनों पहले कोई काम आप करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपने फिर भी हार नहीं मानी, आप करते रहे उस काम को, तो फरवरी के मंथ में उन सारी ही चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी पॉजिटिव मंथ रहेगा ये। ट्रस्ट में, अगर ये मंथ की रीडिंग में आता है ना सन का कार्ड, तो ये पूरी पॉजिटिविटी के बारे में बताता है, ठीक है? तो ये सन पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है और एक अच्छी एनर्जी लेकर के आ रहा है, ठीक है? और पेज ऑफ सोर्ट्स है तो यस डेफिनेटली फरवरी के मंथ में बस इतना याद रखिएगा कि आप अपने ना मतलब उन लोगों की बात सुनिए जो लोग, जैसे कहते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एडवाइस हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना पर्टिकुलर हमारी लाइफ में जिनकी एडवाइस हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है, जिनकी बात हम सुन करके ना समझ पाते हैं कि इन्होंने जो बोला है इनकी बात ना बहुत सही है। और जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें सलाह देते हैं, कई लोगों की सलाह हमारी लाइफ में अच्छी होती है, कई लोगों की नहीं होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कुछ चीज़ों के लिए रोकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, मैंने शायद ये बात पहले भी आप लोगों को बताई है। तो ऐसा होता है कई बार कि हमें कोई चीज़, हमें लोग रोकते हैं कि ये मत करो, ठीक है? चाहे फिर कोई इंसान हमें रोकता है कि ये मत करो, हम फिर भी उस काम को करते हैं। उसने रोका, उसने कुछ देख करके रोका, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज हम रिग्रेट कर रहे हैं। अगर हमने सुन ली होती उसकी बात तो फिर हम रिग्रेट नहीं करते, राइट? तो उन लोगों को हम कहते हैं, वो वर्ड ही मैं भूल गई यस, तो उन लोगों की बात सुनिए जो लोग आपकी लाइफ में हमेशा आपको सही सलाह देते हैं, जो लोग हमेशा आप उनकी सलाह आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रही है, राइट? जो लोग हमेशा सच बोलते हैं उन लोगों की बातों को सुनिए, जिनकी बातों को सुन करके आप हमेशा से सही डिसीजन लेते आए हो, ठीक है? वो आपको आगे भी बता रहे हैं और उनकी बातों को सुनिएगा, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना आपको सही एक ट्रैक पे ले आएंगे, ठीक है? वो जो भी लोग हैं वो आपको ट्रैक पे ले आएंगे। एक्चुअल में अभी आप भटक चुके हो अपने राह से, शायद आप अभी समझ ही नहीं पाते हो कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप सीरियस होकर के डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना हो, राइट? वो नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कोई भी चीज़ से, ईजिली आपके काम को कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट कर देती है, राइट? तो आप वो नहीं चाहते। तो जो लोग हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? एयर साइन, नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है तो ये जो पूरा मंथ है ये आपके लिए एक वो मंथ रहेगा जहाँ पे आप स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? कुछ चीज़ों के प्रति सोच रहे हो, कुछ चीज़ों के प्रति एक्शन ले रहे हो। एक्शंस काफ़ी है फरवरी मंथ में, आप एक्शन लोगे। कोई चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मुंह पे बोलना, और कोई चीज़ पसंद है तो पसंद है, मुंह पे बोलना। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे ना क्लियर रहोगे आप कि हाँ मुझे नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, पसंद है तो पसंद है। काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहोगे जिसकी वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मंथ आपके लिए ना एक सेलिब्रेशन वाला मंथ भी रहेगा, क्योंकि इस मंथ में कुछ लोगों के साथ मिल करके कुछ कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो जो कि काफ़ी आपको खुश कर देगा, ठीक है? आप हो अकेले जीने वाले इंसान जिसको अकेले रहना काफ़ी पसंद है, ठीक है? लोगों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, लेकिन फरवरी के मंथ में समहाउ आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे नहीं होना, मुझे अकेले रहना। आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको अच्छा लगेगा देख करके। आप खुश हो ना एयर साइन, तो सभी सभी चीज़ है। आप ही खुश नहीं हो चीज़ों में तो क्या मतलब चीज़ों का? आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए, ठीक है? लेट्स सी, वी हैव द एम्प्रेस। तो क्लियरली मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है।
ठीक है। तो आपको मैं क्लियरली बताती हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में पहले से है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। ये जो भी चीज़ है, ये जो भी इंसान है, सॉरी ये चीज़ कहाँ से, इंसान है ना, सॉरी सॉरी। तो ये जो भी इंसान है, ये बहुत ये बहुत दिनों से शायद आप में इंटरेस्टेड है, चाहे फिर बहुत दिनों से आपके लिए एफर्ट करता है, चाहे फिर बहुत दिनों से आपके बारे में सोचता है, लेकिन कभी आपको बताता नहीं है। तो ये जो भी चीज़ है, ठीक है, कि इसके अंदर ये जो भी फीलिंग है, ये शायद फरवरी के मंथ में आकर के आपको हिम्मत करके बताएगा। ठीक है। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन अगर इसके बारे में मैं बताऊँ आपको, तो ये व्यक्ति वैसा है जो, हाँ मतलब इसकी एक आदत बहुत गंदी है कि ये पहले तो आपको बताएगा कि हाँ इसको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और जैसे पहले किसी के लिए बहुत एफर्ट करना, फिर जैसे जैसे चीज़ें ना पुरानी होती जाती है, उसको वैसे ही एकदम ऐसा ट्रीट करने लग जाते हैं लोग कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो वैसा है ये व्यक्ति, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, ये व्यक्ति ऐसा है कि आपको धीरे धीरे करके जब आप इसकी बात मान जाओगे, और जब जैसे आपका रिलेशनशिप है तो ये पुराना होते जाएगा, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा वैसा हो जाएगा कि एक जिम्मेदारी के तरीके से निभाना रिश्ते को, तो ये व्यक्ति वैसा है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति अच्छा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वैसा है जो मन से जीता है अपने, ठीक है। और मन से जीना, मैं इसको दूसरे वे में आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ आपके हिसाब से गलत है, वो चीज़ इसके हिसाब से गलत नहीं है, ठीक है। आप हो थोड़े से वैसे व्यक्ति जो, मतलब आपको नहीं पसंद है कि आप अगर जैसे सिंपल अगर मैं आपको बताऊं सीधे सीधे, तो आपको नहीं पसंद है कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो वो जा करके किसी और व्यक्ति से भी बात करे, ठीक है। जैसे अगर आप एक लड़की हो और ये अगर ये सामने वाला लड़का है, तो आप नहीं चाहते कि वो जो लड़का है वो किसी और लड़की से जा करके बात करे, ठीक है। तो उस चीज़ में आप कभी भी एग्री नहीं करते हो, लेकिन ये व्यक्ति सोचता है कि ये गलत थोड़ी है, ठीक है। और यही सेम चीज़ आप करो तो गलत है, लेकिन हाँ वो व्यक्ति करे तो सही है। तो ये थोड़ा सा ना वैसा है, मैं मना नहीं करूँगी इस चीज़ में, ये वैसा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति अच्छा है, उसकी इंटेंशन अभी फ़िलहाल की तो, प्रेजेंट की तो अच्छी है, ठीक है। और सीरियसली तो नहीं, हाँ ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आप इसे सीरियसली कुछ बोलोगे तो ये व्यक्ति नहीं सुनेगा, ठीक है। लेकिन हाँ फ्यूचर तक का सोचने वाला इंसान है, लेकिन ज़्यादा कोई भी रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेगा ये ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं आपको और कुछ बताऊँ तो ये हाँ थोड़ा सा ऐसा है कि ज़्यादा केयर कंसर्न करना, ज़्यादा जैसे अगर ये आपसे बात करेगा तो ये मैं भी अपनी फैमिली में भी बताए, और ऐसा मतलब थोड़ा सा अच्छा इंसान है ये, ठीक है। लेकिन हाँ ये जो आदत है इसकी, ये सही नहीं है, इसके हिसाब से जो चीज़ सही है वो सही है, हाँ ये जो करे वो सही है, आप जो करो वो गलत है, ऐसा है ये थोड़ा सा। तो बाकी अच्छा है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अच्छा इंसान है। बस इस चीज़ में आपको क्लियर होना है कि आपको क्या करना है और आप किस किस्म के इंसान हो, ठीक है। आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि आप क्लियर रह सको, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी फरवरी के बाद। वी हैव कम्युनिकेशन इसकी, सॉरी सॉरी ओके, फरवरी के मंथ में आप कुछ चीज़ों से हील भी हो गए, कुछ ट्रॉमा, पहले का ट्रॉमा या फिर बचपन का कोई ट्रॉमा आपको मिला है, तो उस चीज़ से आप हील होगे एंड आगे बढ़ोगे। लोग आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ख्वाहिश ये चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देंगी मेरे काम से, देखिए एक अच्छा पार्टनर जो होता है ना, सिंपल सी बात है, एक जो अच्छा इंसान हमारे लिए होता है, एक जो अच्छा पार्टनर हमारे लिए होता है, वो हमें चीज़ों में सपोर्ट करता है, ठीक है। एयर साइन, आप ये नहीं बोल सकते कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा इंसान। अगर वो इंसान अच्छा होगा ना, वो आपके सक्सेस का कारण बनेगा, है ना। यही इंसान था जो मुझे बार बार पुश करा करता था कि जाओ करो करो करो, बैठे मत रहो, काम करो काम करो, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। ऐसा होगा, ठीक है, ना कि ऐसा कि इस इंसान की वजह से मैं ना रोता रह गया, ऐसा नहीं होगा। तो एक जो अच्छा इंसान होता है वो एक दूसरे को, मतलब एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि एक दूसरे को गिराते हैं, ठीक है। ना कि एक दूसरे के सक्सेस को देख करके जेलस होते हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। ये आपके परख के ऊपर है, ठीक है। अगर आप इंसान को अच्छे से नहीं परखोगे तो आप बार बार बुरे लोगों से टकराओगे, उनको अपने लाइफ में जगह दोगे, है ना। अगर आपको नहीं परखना आता है इंसानों को तो फिर अलग बात है, लेकिन हाँ आपको समझना चाहिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। अगर इन द पास्ट अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह चुके हो जो आपकी सक्सेस को देख करके, या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता था उसको देख करके जेलस होता था,
कैसा इंसान था। मतलब मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट ये कितनी गलत बात है कि आप दूसरों की खुशियों को देख करके जेलस फील कर रहे हो, तो काफ़ी गलत चीज़ है। खैर, तो अगर ऐसा कुछ था तो ज़रूरी थोड़ी है फिर से वैसा कुछ होगा। लोग अलग अलग होते हैं दुनिया में, सब एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये व्यक्ति तो मतलब सिंपल सा ऐसा है कि ये बता देगा आपको सिंपली कि हाँ भाई, ये इन चीज़ों में मतलब इन चीज़ों के लिए ये चीज़ उनकी लाइफ में सही नहीं है, तो आप उन चीज़ों को मत करना। मतलब डायरेक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। मतलब इन द पास्ट जैसे आपके साथ हुआ कि आपको डायरेक्ट कभी भी बताया नहीं गया कि ये मत करो वो मत करो, आपको घुमा के इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाई गई। इस टाइम ऐसा नहीं होगा। ये व्यक्ति वैसा नहीं है जो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाए। ठीक है, ये व्यक्ति क्लियर कट है, इसको क्या चाहिए है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, काफ़ी क्लियर कट रहेगा ये। तो अब देखिए आप इसको मौका देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। बाकी सही है ये इंसान, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा है कि आप नहीं, कुछ चीज़ों में एडजस्ट नहीं करना चाहते आप, तो हर एक चीज़ को देख करके चलिएगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने इस इंसान को ना भूल दिया तो फिर आप ही बाद में पछता रहे हो। राइट, तो हर एक चीज़ को देख करके चलिएगा। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि बातचीत, कम्युनिकेशन, ये फिर से लाइक सारी रीडिंग में ये आया है, तो कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि फरवरी के मंथ में अच्छे से कम्युनिकेट करिएगा, क्लियर कम्युनिकेट करिएगा। जितने अच्छे से कम्युनिकेट करोगे उतने अच्छे से बात बनेगी आपकी। ठीक है, एक टाइम है हीलिंग का। ठीक है, फरवरी के मंथ में आप हील हो रहे हो, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, एंड फाइनली एक चेंज अपने अंदर देखोगे। ठीक है, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आप और आपके लव्ड वन सेफ है। ठीक है, अगर आप बहुत समय से परेशान हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम अगर आपकी फैमिली लाइफ में आई जा रही है, आई जा रही है, तो वो चीज़ ना फरवरी के मंथ में ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। लेट्स सी। सो कई दिनों बाद ना कई दिनों बाद एयर साइन, आपको किसी से बात करके बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, फ़िक्र ये होती है। मतलब मे बी आप अब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, तो आपको काफ़ी दिनों बाद ऐसा लगेगा कि अच्छा यू नो ये चीज़ें ख़राब नहीं है, अच्छी है, बट अगर इंसान अच्छा हो तो आपको ये चीज़ समझ आए, क्योंकि आपने मे बी इन चीज़ों को ना एक अपने कर्ज समझ लिया है, चाहे फिर आपने एक टॉक्सिक चीज़ समझ ली है। आप जब भी प्यार की बात आती है आप टॉक्सिक नज़रिए से ही प्यार को देखते हो शायद। राइट, तो फरवरी के मंथ में आपको समझ आएगा कि नहीं, टॉक्सिक नहीं है, लोग टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ये टॉक्सिक नहीं होती। ठीक है, जो रियल लव होता है वो कभी भी टॉक्सिक नहीं हो सकता, वो एक दूसरे की ग्रोथ में हमें मदद करता है, हमें सपोर्ट करता है। राइट, तो यहाँ पे फरवरी के मंथ में आपको कुछ चीज़ों में धीरे धीरे करके ग्रोथ दिखाई देगी। और सेलिब्रेट, जैसे आप कुछ चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे, मे बी आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को आप सेलिब्रेट करोगे। ठीक है, कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, फरवरी के मंथ में आपको काइंड रहना है। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि खुद की खुशियों के बारे में सोचना है। ठीक है, जितना हो सके फरवरी के मंथ में खुद की खुशियों के बारे में सोचिए। अगर आप कुछ चीज़ों में खुश नहीं हो, लेट इट बी, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपको खुशी दे रही है उन चीज़ों में अपना समय बिताइए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है एयर साइन, और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप खुश हो तो सारी चीज़ें हैं, नहीं खुश हो तो वो चीज़ें किसी काम की नहीं है। आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान दीजिए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एयर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।